हेलो। गुड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा वॉइस क्लियर है ना? हाँ सर। ओके। लास्ट क्लास अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुछ पार्ट डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक, है ना? मैंने हाँ कुछ आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, आई थिंक। और कुछ एक मैंने होमवर्क भी दिया था यार, आप लोग ट्राई किए थे क्या? नहीं ट्राई किए थे तो अभी कर लेते हैं साथ में। अर्नब, कल क्वेश्चन ट्राई किया था क्या भाई? अर्नब। नहीं सर, नहीं किया था। ओके, नहीं किया था। देवी भाई, तूने ट्राई किया था? नहीं किए थे तो अभी कर लेते हैं, है ना? पहला दिन किया था। ओके, पहला दिन किया था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी जो ये सेकेंड पेज पे दिख रहा होगा ना क्वेश्चन, है ना, इसको अपन देखते हैं। 1 2 3 अपन ने कर लिया था, है ना? हाँ सर। 1 2 3 अपन ने कर लिया था। एक बार फिर से देखते हैं। एक एक मिनट और लगेगा, है ना, इसको सॉल्व करने में। देवांश, तूने रिकॉर्डिंग देख लिया था भाई? सर पहला 1 घंटा का देखा था। तो अच्छा, पहला 1 घंटे का देखा था। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसको अपन देखते हैं कि कैसे ये होगा, कैसे नहीं होगा। अच्छा, कल जो एक क्वेश्चन अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, टोटोमेरिज्म वाला, है ना, उसमें जो मैंने बताया था आपको कि उसमें से कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल लगता है, बट क्वेश्चन जो था ना कि इसमें हो सकता है। तो कहीं कहीं जो आंसर गिवन है ना, वो उसमें डी ऑप्शन भी गिवन है। हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है ना? सर कौन सा वाला क्वेश्चन? सबसे लास्ट क्वेश्चन टोटोमेरिज्म का जो डिस्कस किए थे ना, पीवाई क्यू के। सर वो 99.9 हाँ, परसेंटेज वाला। 99.9% वाला। बट उसमें क्या है ना कि कहीं कहीं पे आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि उसमें कीटो इनोल टोटोमेरिज्म हो रहा है, भले ही कीटो फॉर्म स्टेबल है लेकिन हो रहा है। तो उसमें एक करेक्शन कर लेना कि डी ऑप्शन भी करेक्ट है। सर तो ठीक वो है। क्या मल्टी करेक्ट होगा? हाँ, वो मल्टी करेक्ट वाला क्वेश्चन था ना, लास्ट वाला। अच्छा सर, ठीक है। अपना आंसर आ रहा था ए और सी आ रहा था, यही था हाँ। ना? ई तो हो ही नहीं रहा था। मैं याद दिलाऊं क्या, किस क्वेश्चन की बात कर हाँ रहे सर, ये पता है, हाँ वो सर, लास्ट वो जो था ज्यादा अच्छा। कीटोइनल किस में हो रहा है। हैं? कीटो इनोल वाला पॉइंट। अर्नब, ठीक है ना भाई? हाँ अर्नब, सर। हाँ हाँ, सर। उसमें एक और ऐड कर लेना। 99.9% भले ही बनता है कि कीटो फॉर्म, है ना, बट उसमें अपन ये बोलते हैं कि इन कीटो इनोल टोटोमेरिज्म हो रहा है। अगर पूछा जाए ना, 0.1 भी हो रहा है, थोड़ा बहुत भी हो रहा है, तो बोलेंगे हो सकता है। भले ही इनोल फॉर्म मिलेगा नहीं, अपने को बहुत कम मिलेगा, बट ये नहीं बोला था कि किस फॉर्म में स्टेबल रहेगा। नॉर्मल लॉजिक पूछा था कीटो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसमें बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन था, तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। चलिए, यहाँ पे अपन ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था ना, ये लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल था, है ना भाई अर्नब? अर्नब, हाँ थोड़ा सर। सा रिस्पॉन्स देना भाई, इसमें जीआई पॉसिबल था ना भाई? हाँ सर, हाँ पॉसिबल था। सर। ओके, कहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख रहा है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ दिखा? ये वाला पार्ट है ना? ये 2sp3 कार्बन दिख रहा होगा, मैं जिसको मार्क कर रहा हूँ। और इसके साथ दो अलग 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 ग्रुप प्रेजेंट है, एच, और इधर भी बोल सकते हैं एच। तो ड्यू टू दीज टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये एक ही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, इसके रीजन से ये जीआई शो कर रहा है। सेकेंड वाले केस में भी अपन ने ये पढ़ा था कि ये भी जीआई शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि लोन पेयर और हाइड्रोजन, लोन पेयर को अपन एक अलग ग्रुप की तरह ट्रीट करते थे, तो ये भी जीआई शो करेगा। तीसरा पॉइंट ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी जीआई पॉसिबल है,
बट जीए का जो लोकेशन है ना वो ये था, है ना, कि इधर हाँ दो सर। अल्काइल ग्रुप है और इधर भी एक हाइड्रोजन और एक बड़ा सा अल्काइल ग्रुप। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाते हैं अपन। एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन और एक ये बड़ा वाला ग्रुप है। इस कंपाउंड में भी जीआई पॉसिबल है। अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर की बात करें तो आप क्या बोलो, दो सेंटर के रिस्पेक्ट में ये जीआई शो कर रहा है। आई थिंक यहाँ तक ये लास्ट पार्ट था। किसके आगे भी डिस्कस किया था? नहीं, इसके आगे सर वो दो आप एक क्वेश्चन अलग से दिए थे। साइक्लोहेक्सेन वाला था जहाँ पे दो दो अच्छा, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगे थे। ओके 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 ओके, साइक्लोहेक्सेन पे दो दो मिथाइल का सब्स्टिट्यूएंट्स लगाया था। ठीक है अपन। तो ये आप सॉल्व करोगे? अभी 2 मिनट का टाइम दूं? हाँ सर ठीक है। ये आपको कितने, 5 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। आई थिंक मैंने ये करवाया था, ये और ये क्वेश्चन ना। हाँ सर। ओके, कोई बात नहीं। ये इसके मिडिल में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन गिवन है, तो ये एक बार ट्राई करिएगा। देवांशु, तूने रिकॉर्डिंग कहाँ तक देखा था, क्या किस पॉइंट तक? तो सर जहाँ अपने वो क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे थे कि वो टोटोमेरिज्म कहाँ होगा, वो मल्टी करेक्ट अच्छा, तक देखा था। टोटोमेरिज्म वाला। अच्छा, टोटोमेरिज्म तक ही देखे थे। ठीक है भाई, कोई नहीं। जीआई के भी से देख लीजिएगा, 1 2 घंटे क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे से आके पूछ लेना। ठीक है। ठीक है सर। एक बार हो जाए तो कंफर्म कर दीजिएगा। हाँ सर ठीक। हो गया सर। ओके, मैं 1 बाय 1 सबसे पूछ लेता हूँ। देवांशु भाई, पहले वाले में क्या लग रहा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो देवांशु ने भी रिकॉर्डिंग नहीं देखा है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देवांशु, जो साइक्लिक सिस्टम होता है ना, या डबल बॉन्ड होता है, वो तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम अपन एज्यूम करते हैं। तो अगर ये जो जिस पॉइंट को मैं मार्क कर रहा हूँ ना, इस सिस्टम को देखा जाए तो ये क्या है भाई, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का पार्ट है ना। इसके अलावा आप इस बॉन्ड को नहीं घुमा सकते।
तो मेरे को पहला कंडीशन यहाँ दिख रहा है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और दूसरा फंडा क्या था कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ sp3 कार्बन के दो अगर अलग अलग ग्रुप दिखे ना तो वो कंपाउंड जीआई शो करता था। एक तो ये दिख रहा है साइक्लोहेक्सेल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन दिख रहा होगा। इस कंडीशन में भी वही हो रहा है, एक ये ग्रुप दिख रहा है और एक हाइड्रोजन हो रहा है। तो दोनों कंडीशन को यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि फुलफिल हो रहा है, दैट मीन्स ये कंपाउंड जीआई शो कर देगा। देवांशु ये क्लियर है? सो और एक बार समझा देंगे? हाँ एक बार और समझा देता हूँ। डबल बॉन्ड सिस्टम और रिंग जो रहता है ना उसको अपन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम मानते हैं। क्या मानते हैं? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में खास करके अगर कहीं पे रिंग आ जाए ना तो रिंग में मेरे को ये देखना पड़ता है कि रिंग का दो कार्बन कम से कम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और वो डाई सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। और दोनों जो सब्स्टिट्यूशन लगे हैं ना वो अलग अलग होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है देन वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है भाई देवांशु? हाँ सर। शिवम भाई सेकेंड वाले का आंसर बताओगे? सर होगा यहाँ पर। जीआई होगा, है ना? हाँ सर। क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यही था और फिर हाँ से वही दिख रहा है अपने को, एक हाइड्रोजन और एक ये और ग्रुप, हाँ इधर भी एक हाइड्रोजन और ये एक ग्रुप तो होगा। और ना भाई थर्ड वाले में क्या लग रहा है आपको? जीआई शो करेगा। जीआई शो करेगा, है ना? क्योंकि अपन ने क्या देखा, दो डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है ना? और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी दिख रहा है, एक C6H5 है और एक हाइड्रोजन है ना? तो मैं मार्क कर दूं, हाइड्रोजन लगा के चलूं हर जगह, या आप समझ जाओगे? मैं लिख ही नहीं देता सर हूँ, है ठीक ना? है। नहीं, रिवीजन के टाइम में दिक्कत होगा फिर, ठीक है। है ना दैविक? हाँ 2-3 महीने बाद अगर ये नोट्स पलटोगे तो फिर हो सकता है कहीं माइंड में एक डाउट आ जाए, तो इसलिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ। दैविक बताना, क्या ये वाला जीआई शो करेगा? फोर्थ नहीं वन, सर। ये जीआई शो नहीं करेगा। अर्नब, क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं सर। नहीं करेगा। क्या लॉजिक लगाया दैविक ने? सर sp2 रिंग है तो वो हाँ, रिंग जिससे वो sp2 हो गया, होना क्या चाहिए था भाई, रिंग sp3। sp3। बट ये रिंग क्या है, sp2। तो sp2 वाले में अपन क्या बोलेंगे, जीआई शो नहीं होगा। अब आप बोलोगे रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, है ना? बट डबल बॉन्ड के दोनों टर्मिनल पे ना दो अलग अलग ग्रुप रहने चाहिए। अगर इधर दो अलग है तो इधर दो सेम है हाइड्रोजन, इधर दो हाँ अलग है तो इधर दो सेम है हाइड्रोजन, इधर दो अलग है तो दो सेम है हाइड्रोजन। इसलिए जीआई डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे नहीं हो रहा है। एवं भाई ये क्लियर है? हाँ सर। चलिए, देवांशु थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है भाई? हाँ सर। ओके, एक बार दोनों रिकॉर्डिंग कनेक्ट करोगे ना देख के तब आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा कुछ कंसेप्ट है नहीं। चलिए 3-4 क्वेश्चन अभी और है, आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन है, ट्राई करिए। 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ।
हो गया भाई टाइम, 2 मिनट। हाँ सर हो। डिस्कस कर ले। हाँ सर ठीक। ओके, पहला वाला भाई दैविक बताना, क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं सर। शिवम भाई तेरा क्या कहना है, फर्स्ट वाले कंपाउंड में क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं सर। अर्नब भाई तेरा क्या कहना है, जीआई शो करेगा? नहीं सर। नहीं। देवांशु भाई तेरा क्या कहना है भाई, ये जीआई शो करेगा? तो मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है। अच्छा, डाउट लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। और मैं आपको आंसर बता दूं कि ये कंपाउंड जीआई शो करता है, ध्यान से समझना इस लॉजिक को, है ना? सर वो क्योंकि क्या वो आप जो चेन में हो जाएगा? नहीं नहीं, मैं बता रहा भाई, अभी आप जो मिस्टेक करेंगे ना, हाँ चेन के रीजन से हो जाएगा। देखना, समझना है। अब अगर मैं यहाँ पे देखा जाए तो मैं पहले रिंग के रिस्पेक्ट में एक बार चेक करता हूँ। तो रिंग में क्या दिखा, एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन, बट इस कार्बन पे, चाहे आप इस कार्बन को कंसीडर कर लो चाहे इस कार्बन को कंसीडर कर लो, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि इस पे दो एटम सेम है, दो एटम सेम है। यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, दो एटम सेम है, तो रिंग के रीजन से कहीं पे भी जीआई शो नहीं हो रहा है। बट अगर आप ये मान के चलते हो कि जिस समय नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है ना, और हाइड्रोजन, इधर देख लो, अपन ने नाइट्रोजन के केस में स्पिन और एंटी सिस्टम पढ़ा था। हेलो, हाँ सर। पढ़ा था ना भाई? हाँ सर पढ़। हाँ सर। तो इन दोनों के लोन पेयर का लोकेशन सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट में भी हो सकता है, बोल सकते हैं भाई? हाँ सर। क्योंकि सिन और एंटी के लिए ना दो कंडीशन अपन ने लेके नहीं, नॉर्मल ये बोलते थे कि कभी ये सिस भी हो सकता है, कभी ये ट्रांस भी हो सकता है। तो अपन ये बोलते हैं कि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये ज्योमेट्री कभी सिस की तरह भी एक्ट कर सकता है और कभी ट्रांस की तरह भी एक्ट कर सकता है। सेम ये डायग्राम भी जो नीचे दिख रहा है, जो ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है, ये कभी सिस हो सकता है, कभी ट्रांस हो सकता है। ये भी कभी सिस हो सकता है, कभी ट्रांस हो सकता है ना? और ये भी कभी सिस हो सकता है, कभी ट्रांस हो सकता है। अब ये आइडिया अपन ने कैसे लगाया, तो मैंने जो लॉजिक आपको बताया था ना, उसकी लॉजिक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। जैसे 1 2 3 है, तो हो सकता है 3 वाला दोनों सिस के फॉर्म में रहे। तो अपन ये बोलते हैं कि एक ऐसा टाइम आएगा जब ये सिस हो और ये ट्रांस हो, कंडीशनल है, और ये भी सिस रहे और ये भी ट्रांस रहे। तो इस समय चेन के रिस्पेक्ट में ओवरऑल ज्योमेट्री जो आने वाला वो सिस हो जाएगा, है ना? और जब अगर मान लो कि एक कॉर्नर का ट्रांस हो और लास्ट वाला भी ट्रांस हो, इस कंडीशन में, 1 मिनट वेट करना भाई। हेलो, हेलो। हाँ सर आवाज आ रहा है। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जिस समय एक सिस हो जाए दूसरा ट्रांस हो जाए, इस कंडीशन में एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये जीआई शो करने की टेंडेंसी शो कर देगा। कहीं पे भी अगर आपको ऐसे कंपाउंड दिख जाए जिसमें चार चार सिमिलर टाइप के ही ग्रुप लगे हुए रहे, है ना, तो अपन ने ये देखा था कि कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर सिस और ट्रांस ज्योमेट्री हो रहा है, तो सिस और ट्रांस को अपन अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की तरह कंसीडर करते थे। और राइट साइड भी सिस और ट्रांस है, तो सिस और ट्रांस को अपन अलग अलग ज्योमेट्री की तरह ही कंसीडर करते हुए चलेंगे। और एक ऐसा कंडीशन आएगा जिस कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की तरह एक्ट कर सकता है। अब ये सिस और ट्रांस किस बेसिस पे अपन बता रहे हैं, ये भी लॉजिक देख सकते हैं आप। कि अगर मान लो मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, इसमें ये लोन पेयर और हाइड्रोजन दिख रहा होगा। मैं एक डायग्राम साइड में बना देता हूँ, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना। अपन ने इसके रिस्पेक्ट में सिस ट्रांस की बात की है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन था ना, और एक ये कार्बन दिख रहा होगा, तो ये कार्बन sp3 था।
मेरा वॉइस आ रहा है ना भाई शिवम? हाँ सर। हाँ सर। ये sp3 कार्बन है और इस पे दो अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन और एक ये बल्क एयर ग्रुप। एक हाइड्रोजन और ये बल्क एयर ग्रुप। बोल सकता हूँ भाई? हाँ सर। और इधर देखा जाए तो नाइट्रोजन पे भी वही दो कंडीशन है, एक है लोन पेयर भाई और एक है हाइड्रोजन। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। हेलो हाँ शिवम सर भाई, कर। हाँ सर। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना? तो एक बार सिन फॉर्म में होगा, एक बार एंटी फॉर्म में होगा। सिन को ही सिस फॉर्म बोल देते हैं, एंटी को अपन ट्रांस फॉर्म बोल देते हैं। तो ड्यू टू दिस लॉजिक अपन ये बोलेंगे कि ये कंपाउंड जीआई शो करने की टेंडेंसी शो कर सकता है। अर्नब भाई यहाँ पे कोई डाउट है भाई? नहीं सर। मैंने इसको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन माना है, मैंने इसको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन माना है। इसको भी क्या माना भाई? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये वाला भी क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ये वाला भी क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। और इसके रेफरेंस में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप अपने को दिख रहा था। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं सर ठीक शिवम? है। नहीं सर। ओके। देन नेक्स्ट वाले का अर्नब भाई क्या आंसर आया था? शो करेगा। अर्नब करेगा। लास्ट शो क्लास भी अपन करेगा। ने डिस्कस किए थे कि ये अपना है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। और इस पे दो हाइड्रोजन दिख रहा होगा अपने को, है ना? एक मिथाइल लगा, दो अलग अलग ग्रुप रहना चाहिए, डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। तो ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, तो ये जीआई शो कर देगा। नेक्स्ट वन। शिवम भाई क्या ये जीआई शो करेगा? हाँ सर। ये कर देगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अपने को ये दिख रहा है। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पे डाई सब्स्टिट्यूशन भी दिख रहा है, एक इधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन। देवांशु भाई लास्ट वाला बताओगे, क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? सर नहीं करेगा। लॉजिक? सर क्योंकि इधर दो अलग अलग हो जाएगा ना। दो अलग अलग सर मतलब? चेयर फॉर्म में देखेंगे तो 1,4 तो बन जाएगा। बन जाए, ऐसे भी बन जाएगा नॉर्मल। अभी चेयर और बोट की बात अपन नहीं करते हैं, नॉर्मल देखना। रिंग में sp3 देखना, मेरे को क्या देखना भाई? रिंग में एसपीसी। sp3। तो रिंग में sp3 मेरे को दिख रहा है, दो सिस्टम, है ना? तो रिंग में हाँ अगर सर। sp3 दिखे और वो दोनों ही डाई सब्स्टिट्यूटेड रहे, है ना? तो अभी चेयर बोट अपन ने पढ़ा नहीं है ना? तो बिना चेयर बोट के ही करना है अभी। तो ये इजिली जीआई शो करता होगा। शिवम भाई यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? सर नहीं सर। बोल भाई। सर एक बार मुझे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन समझा दीजिएंगे। हाँ मैं समझा दे रहा हूँ। देखो अगर मान लो कि भाई डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड कैसे बनता था? सिग्मा बॉन्ड में पहले ऐसा ओवरलैपिंग होता था, है ना? ये रहे या फिर पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग। और देन फिर पाई बॉन्ड कैसे बनाते थे अपन? पाई बॉन्ड बनाते थे, इस पी के परपेंडिकुलर वाला पी जब आएगा ना, ओवरलैप करता था, तब बनाता था अपन पाई बॉन्ड, है ना? तो कहीं पे भी अगर डबल बॉन्ड सिस्टम की बात कर रहे हो तो उसमें ओवरलैपिंग ऐसा होगा। बोल सकते हैं देवांशु भाई? हाँ सर। अब इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको घुमाना चाहूँ तो ये नहीं घूम पाएगा। क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि घुमाने से ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ये बॉन्ड घूमने से इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो ऐसे रोटेशन को अपन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोलते हैं। ठीक है देवांशु? हाँ सर। फिर एक कहीं पे अगर रिंग रहे ना, तो रिंग में भी यही कंडीशन आ जाता है ना? अब आप इसके रिस्पेक्ट से घुमाओगे तो ये घूमने नहीं देगा, ये रोक के रखा है ना? इधर से भी ये रोक के रखा हुआ है। तो आप इस कंपाउंड को रोटेट नहीं करा सकते। रोटेट करना, किसी भी एक बॉन्ड के रिस्पेक्ट पे अगर रोटेट करोगे तो कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा। तो जनरलाइज फॉर्म मैंने आपको यही बताया है कि अगर कहीं मल्टीपल बॉन्ड आ जाए या फिर रिंग वाला फंडा अगर आ जाए, तो रिंग और मल्टीपल बॉन्ड को अपन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोलते हैं। ठीक है देवांशु? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ये होमवर्क दे दूं या फिर करोगे?
साथ में कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट और लगेंगे। कितने क्वेश्चन है? 3 3 6 एक साथ, है ना? सबके सर एक एक पहले क्वेश्चन, वाला दो दो क्वेश्चन। डिस्कस हुआ था। अच्छा, पहला वाला डिस्कस हो गया था। हाँ चलो सर। देवांशु नहीं था, मैं 1 मिनट इसको डिस्कस कर देता हूँ। अब देख, जैसे देवांशु यहाँ पे ये है ना, रिमेनिंग आप लोग सॉल्व करिए। टोटल 6 क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। तो मेरे को ये देखना, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या दिखा मेरे को? रिंग दिख गया, है ना भाई? तो जैसे रिंग दिखा ना मेरे को, मैं क्या बोलूंगा इसमें? पहला कंडीशन तो ये फुलफिल कर रहा है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का। अब दो अलग अलग ग्रुप भी रहने चाहिए, तो दिख रहा है भाई दो अलग अलग सब्स्टिट्यूशन भी है, एक ये मिथाइल और एक हाइड्रोजन। यहाँ पे भी एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है ना? तो अगर मिथाइल और हाइड्रोजन है, डेट मीन्स अपन क्या बोलेंगे इस कंडीशन में? ये कंपाउंड जीआई शो कर देगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। देन चलो देन, नेक्स्ट 5 6 क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको, इसको ट्राई करिए। मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, 2 मिनट का टाइम दूंगा, है ना? भाई मेरा वॉइस क्लियर है ना? हाँ सर हाँ क्लियर। सर। ओके। थोड़ा पावर कट हुआ है, हो सकता है कि वॉइस में कुछ दिक्कत आ जाए, है ना? लो अभी करो जब तक क्लियर है वॉइस, आ जाएगा बिल। राइट। एक बार हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर अपन साथ में डिस्कस भी कर लेंगे। हाँ सर हो गया है। अर्नब भाई तेरा हो गया? हाँ सर। दैविक हो गया ना भाई? हाँ सर ठीक। देवांशु भाई हो गया? हाँ सर, डिस्कस कर लीजिए। ओके। दैविक बताना, सेकेंड कंपाउंड, पहला जो कंपाउंड है, क्या वो जीआई शो करेगा? सर मतलब वो उसके बाद जो आप डिस्कस किए उसके। दैविक हाँ करेगा। कैसे कर रहा है भाई, एक बार बताना, एक्सप्लेन करो। सर वो ऑर्गेनिक जो एक्सप्लेनेशन मांगता है ना? नहीं तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन नहीं देगा तो फंस जाओगे फिर। जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके बगल वाला जो कार्बन है हम्म।
आ, वो तो sp3 है। sp3 है, ठीक है। चलो ये जो कार्बन है मैं मार्क करता हूँ, देविक ने जो बताया ये sp3। आगे भाई पहला उसके कंडीशन क्या था, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिख गया। अब का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जहाँ पे दिख रहा है उसके sp3 कार्बन पे डाई सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और दोनों सब्स्टिट्यूशन अलग अलग रहे। क्या यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है क्या भाई? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है अलग अलग? मेरे को तो सेम दिख रहा है देविक। हाँ सर, सॉरी सर। तो इस सब्स्टिट्यूशन पे क्या दिखा मैं मेरे को? सेम, हाँ बोल बोल। मैं वो थर्ड वाला फर्स्ट में कर थर्ड वाला? मैं थर्ड अच्छा वाला फर्स्ट में अटेम्प्ट। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे? नहीं, उसके पहले वाला। अच्छा उसके पहले वाला कर रहे। ठीक है कोई बात नहीं। ये शायद सेम ही हो गया क्या, फर्स्ट और थर्ड? फर्स्ट और थर्ड तो सेम दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इस वाले पार्ट को गायब कर देता हूँ। तो भाई बताना शिवम, तेरा क्या कहना है, इसमें जीआई होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा। चलो एक मिनट थोड़ा सा देखना, अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर को कंसीडर करूं देन क्या ये जीआई शो करेगा? अगर मैं इसको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम मानूं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाले पार्ट को, क्या ये जीआई शो कर सकता है? और से एक बार सोच के बताना अभी, क्या ये जीआई शो कर सकता है? हाँ सर तब कर जाएगा। जपना भाई तेरा क्या कहना है, क्या ये जीआई शो कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकता। अभी भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इसका लोन पेयर जो है ना शिवम, वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। सर तो वो मतलब प्लेन के अंदर बाहर में नहीं होगा। नहीं, अंदर बाहर कैसे होगा, सब sp2 हाइब्रिडाइज है ना। अच्छा। ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर sp2 ना। हाँ हाँ। नाइट्रोजन के पास भी तीन बॉन्ड पेयर, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। तो हमें ये भी देखना रहता है कि अगर लोन पेयर नाइट्रोजन पे कहीं बना हुआ है और वो अगर डीलोकलाइज्ड रहे, लोन पेयर कैसा रहे, डीलोकलाइज्ड रहे, है ना, तो उस केस में कभी भी दो डिफरेंट ज्योमेट्री पॉसिबल नहीं रहेगा। लोन पेयर है ही नहीं नाइट्रोजन के पास, क्योंकि वो डीलोकलाइज्ड है। जब लोकलाइज्ड लोन पेयर रहे ना, तभी आप क्या बोलोगे, सिनो और एंटी का सिस्टम या सिस और ट्रांस का सिस्टम। देविक भाई ये क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसमें दो लॉजिक था, ध्यान से सुनना। कि पहले तो अपने टर्मिनल कार्बन की बात की, टर्मिनल कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप था तो वो तो शो करेगा नहीं, है ना। हाँ अब नाइट्रोजन, हो सकता है माइंड में नाइट्रोजन आ जाए कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर और हाइड्रोजन दो अलग अलग दिख रहे हैं। बट इसका जो लोन पेयर है ना, वो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। तो लोन हाँ पेयर सर। फ्री है ही नहीं कि वो कॉन्जुगेशन कर पाए। क्लियर? हाँ सर क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन में क्या आया था भाई अर्नब? नेक्स्ट वाले में शो भाई बताना करेगा। क्या है? जीआई शो ये करेगा। ये भी नहीं करेगा भाई, कैसे कर रहा है बता एक बार अर्नब, क्या सोचा? सर वो एक मिथाइल तो आपने हटा दी। एक मिथाइल मैंने हटा दिया अर्नब, अगर दो ओ मिथाइल रहते अच्छा, तब मैंने। करता, है ना। हाँ सर। ऊपर, हाँ सर। तो ये अब नहीं करेगा। ठीक है, नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर से वही है कंजुगेशन में, और दूसरा नाइट्रोजन है भी नहीं ठीक है भाई, शिवम हाँ यहाँ पे सर कोई ठीक है। कंफ्यूजन? नहीं सर। हाँ चलो सर ठीक नेक्स्ट वन शिवम भाई बताना क्या होगा? सर शो करेगा यहाँ पर। ये शो करेगा। रिस्ट्रिक्शन रोटेशन सिस्टम आपने किस किया है? देखो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो कर सर नहीं रहा जिस होगा, पर वो मिथाइल मिथाइल ग्रुप मिथाइल लगा। लगा हुआ हाँ। है, ये वाले सिस्टम को रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले हो, है ना। हाँ सर। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के एक टर्मिनल पे दोनों सेम एटम लगे हुए हैं, तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होगा। देवांशु भाई नेक्स्ट वन क्या लग रहा है, करेगा या नहीं? सर ये करेगा। ये भी करेगा।
वही लॉजिक है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखा, हम बोलेंगे हाँ दिख गया भाई, यहाँ से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। और दो अलग अलग ग्रुप दिख रहा है भाई, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अर्नब क्लियर है ना भाई सब कुछ? हाँ सर। नेक्स्ट वाला कौन बताएगा भाई? अर्नब तू ही बता दे इसका आंसर, इस वाले का। अर्नब, क्या ये जीआई शो कंपाउंड करेगा। जीआई शो करेगा? क्यों शो कर रहा है भाई? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन चेक करते हैं। इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो नहीं कर रहा होगा, इधर भी नहीं कर रहा होगा, नहीं। तो मेरे को रिंग ही देखना है। ये रहा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, और दो अलग अलग ग्रुप रहने चाहिए। दैविक भाई ये क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। देन दैविक लास्ट वाले का आंसर बता दे क्या होगा। सर मेरा आया है, जीआई शो करेगा। जीआई शो करेगा। शिवम भाई तेरा क्या लग रहा है लास्ट वाले में, जीआई शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर नहीं होगा यार। क्यों भाई? सर यहाँ तो मतलब क्योंकि रोटेशन करने से तो ऑर्गेनिक में सेम। हर जगह सर क्यों वो पूछोगे? हाँ हाँ। सर क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो sp3, जो, हाँ, वो जो अरे उतना लगा उतना हुआ है टफ दिमाग क्यों सब्स्टिट्यूशन। लगा रहा भाई? sp3 बना, दो sp3 दिखा और दो अलग अलग सब्स्टिट्यूशन रहे तो जीआई शो होगा शिवम। शिवम भाई, हाँ सर, हाँ सर। तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट लगाने हैं, बिल्कुल बच्चों वाले कंसेप्ट से, है ना? कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट की तरफ अपन मूव नहीं करेंगे। जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा ना, हमेशा अपन उसी के थ्रू जाएंगे, और ईच एंड एवरी क्वेश्चन के आंसर आएंगे। अर्नब भाई ये क्लियर है? हाँ सर। कंफ्यूजन अभी तक? नहीं सर कौन सा? नहीं सर। देवांशु तेरा क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सर सर आवाज क्लियर सुन है। रहे? हाँ हाँ, ओके। तो ये अपन ने जीआई के जितने भी क्वेश्चन थे ना रिंग वाले, वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। देन नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज जीआई इन क्यूमेलीन, है ना? और अगर क्यूमेलीन आपको याद हो तो एरोमेटिक कंपाउंड में मैंने आपको ये बताया था कि क्यूमेलीन क्या होता है। एडजेसेंट पॉलीइन को क्या बोलते हैं? क्यूमेलीन बोलते हैं, है ना? जैसे डबल बॉन्ड कंटिन्यू अगर कहीं पे बन रहा है तो ऐसे कंपाउंड को आप क्यूमेलीन बोलते थे। रिंग में रहे तो एनुलिन था, और ओपन चेन अगर कहीं पे बनता है तो उसको क्यूमेलीन बोलते हैं। हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ हाँ सर क्लियर सर। है। एरोमेटिक में मैंने एक कंपाउंड बताया था एन्यूलीन, ANNULENE, याद आ रहा है? हाँ सर जहाँ पे वो रिंग में अ, कॉन्जुगेटेड हाँ डबल 10 बॉन्ड था, एन। है ना? हाँ 10 एनुलीन, 14 एनुलीन, 16 एनुलीन, इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, है ना? हाँ सर। जहाँ पे जो हाँ नंबर था सर। ना, नंबर होता है पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्यूमलीन जो होता है ये ओपन चेन वाले कंपाउंड होते हैं। एडजेसेंट पॉलीन को ही क्या बोलते हैं अपन? क्यूमेलीन बोलते हैं। तो मार्केट में दो टाइप के क्यूमेलीन मिलते हैं, एक इवन और एक ऑड। तो इवन क्यूमेलीन किसको बोलेंगे? जिसमें इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रहे, है ना? और ऑड क्यूमेलीन किसको बोलेंगे? जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रहे, है ना? या ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपन बोल सकते हैं। एक में इवन पाई बॉन्ड है, एक में ऑड पाई बॉन्ड है। ठीक है भाई? सर यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ बॉन्ड्स नहीं ही नहीं करेंगे। नहीं, बॉन्ड काउंट कर रहे हैं, ठीक है सर। है ना? अगर इवन पाई बॉन्ड रहे तो इवन क्यूमेलीन हो जाएगा, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड रहे तो आप क्या बोलोगे? ऑड हो ऑड जाएगा। क्यूमेलीन हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो सब इवन ही आएगा, है ना? हाँ सर ठीक है सर। अब जो सबसे स्मॉलेस्ट क्यूमेलीन होता है ना भाई, वो एलीन होता है। CH2, दो डबल बॉन्ड बनाया अपन ने। एडजेसेंट पॉलीन चाहिए तो कम से कम तो दो बनाने ही पड़ेंगे आपको, तो इसको बोलते हैं एलीन, है ना? या इसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट क्यूमेलीन। अब स्मॉलेस्ट क्यूमेलीन में अपन जीआई के कंडीशन की अगर बात करें कि क्या ये कंपाउंड जीआई शो कर सकता है या नहीं शो कर सकता है,
तो पहले अपन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सर्च करते हैं। मैंने क्या देखा, इसको देखा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की तरह, ये वाला पार्ट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में कंसीडर किया। बट टर्मिनल जो कार्बन है ना, इस पे दो हाइड्रोजन दिख रहे थे, तो आप क्या बोलोगे, ये जीआई शो नहीं करेगा। राइट साइड में आए, राइट साइड में भी क्या दिखा भाई, दो सेम हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये भी जीआई शो नहीं करेगा। तो जो स्मॉलेस्ट क्यूमुलिन है ना, वो डिफरेंट टर्मिनल एटम नहीं दिख रहा था, इसके रीजन से जीआई शो नहीं करता है। पहला पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। एलीन वाला हाँ फंडा। सर। अर्नब भाई, एलीन का फंडा क्लियर है? हाँ सर। सेकेंड वाले पे आते हैं। सेकेंड क्यूमुलिन इज, है ना, मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम थोड़ा बढ़ा देता हूँ। जो पहले केस में हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन को चेंज करके मैं एक मिथाइल प्लेस कर दिया हूँ, ताकि मेरे को ये दिखे कि दो डिफरेंट डिफरेंट एटम, दो डिफरेंट एटम प्रेजेंट है टर्मिनल पे, है ना। कैसे देख ले भाई, अगर मान लो कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन की बात करता हूँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में, ध्यान से समझिएगा इस लॉजिक को। मैंने एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन पर है जो किया, ऐसे देख ले, ये है अपना सर एक रेस्ट्रिक्टेड। और बार रिपीट करिए, आवाज थोड़ा कट गई। क्या आवाज कट सर गया? आपका आवाज नहीं आ रहा प्रॉपरली। ओके, अभी आ रहा है आवाज? हाँ सर हाँ ठीक सर। है। ओके। क्यूबिलीन के लिए सेकेंड जो एग्जांपल मैं लिया हूँ, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3। तो क्यूबिलीन जो कहीं पे भी अगर आए ना एडजेसेंट पॉलीन, तो इसको एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर मानते हैं, है ना। अलग अलग सेंटर मत मानना कि एक डबल बॉन्ड इधर है एक डबल बॉन्ड इधर है। मैं नीचे नोट पे ये पॉइंट मेंशन भी किया हूँ कि इन केस ऑफ क्यूबिलीन जो स्टीरियोजेनिक सेंटर रहेगा, वो सिंगल सेंटर की तरफ करेगा। तो जो भी मैंने हाईलाइट यहाँ पे किया, एक वही स्टीरियोजेनिक सेंटर है। क्या है ये स्टीरियोजेनिक सेंटर? अब इस स्टीरियोजेनिक सेंटर में डबल बॉन्ड दिखा, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है भाई, है ना। अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के रिस्पेक्ट में मेरे को दो अलग अलग एटम चाहिए थे। इस कार्बन की अगर बात करें तो इस कार्बन पे एक मिसाइल तो दिख रहा है अपने को, और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। कोई टेंशन किसी को? नहीं नहीं सर। सर। सेम लॉजिक यहाँ पे भी, इस कार्बन के पास एक मिसाइल है, तो एक क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। हाँ सर। ओके। अब इसके आगे अपन कंसेप्ट अप्लाई करते हैं यहाँ पे। रोटेशन मिल गया है और टर्मिनल एटम भी डिफरेंट है, तो क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा? आप बोलोगे दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो जीआई शो करना चाहिए। बट जहां पे अपन ने कंडीशन देखा था ना, कंडीशन के दो पॉइंट और थे, अगर आपको याद आ रहे होते। दो पॉइंट बाकी याद आ रहा है देविक? मैंने कंडीशन में चार पॉइंट लिखाए थे। मैं एक बार पेज दिखाता हूँ, है ना, थोड़ा सा इसको रिलेट करोगे। जहाँ पे आप गलती कर सकते हो यही पॉइंट है क्यूबिलीन का ही। देखना भाई, रेस्ट्रिक्टेड सर रोटेशन, वो दो अलग अलग ग्रुप। टर्मिनल एटम। थर्ड कंडीशन हाँ। क्या था, टर्मिनल एटम सेम प्लेन में रहने चाहिए। और हाँ थर्ड सर। पॉइंट का ही थोड़ा सा और एक्सप्लेनेटरी पॉइंट फोर्थ था कि डिस्टेंस हाँ मस्ट बी चेंज्ड बिटवीन टर्मिनल एटम। तो क्यूमिलीन के केस में यही दो लॉजिक लगता है, जिसके रीजन से आप क्या बोलते हो कि क्यूमिलीन जीआई स्टोर नहीं करेगा। बाकी लास्ट में अपन शॉर्टकट याद रख लेंगे कि कौन सा क्यूमिलीन करता है कौन सा क्यूमिलीन नहीं करता है। पर थोड़ा सा लॉजिक अपन समझते हैं। अगर मैं इस कंपाउंड का ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ, तो पाई बॉन्ड बनने के लिए क्या होते हैं कि पैरेलल पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करने चाहिए, है ना भाई। अगर मान लो हाँ कि सर। यहाँ पे पी वाई और अगर ओवरलैप किया है, अगर यहाँ पे पी वाई ओवरलैप किया है, ऐसा लॉजिक समझ ले कि जो ब्लू वाला है ना ऑर्बिटल, इसको मैं पी वाई से डिनोट कर देता हूँ। अच्छा, ये हाइलाइटर सेलेक्टेड है। तो ये अगर पी वाई है, तो ये भी क्या होगा भाई, पी वाई, है ना। क्योंकि सेम प्लेन में अगर पाई डेंसिटी रहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तभी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब अगर ये पी वाई है, तो जो नेक्स्ट पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पी वाई से नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसका पी वाई ऑलरेडी फिल्ड है ना। तो ये वाला क्या होगा भाई, जो जिसको मैंने ब्लैक कलर से मार्क किया, यही या तो पी जेड हो सकता है या फिर पी एक्स हो सकता। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर।
किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं शिवम सर। भाई, नहीं नहीं सर। अर्नब, कुछ दिक्कत है भाई यहाँ पे? नहीं सर। देवांशु, कोई दिक्कत भाई? नहीं सर। अब पी वाई और पी जेड एक प्लेन है या अलग अलग प्लेन है? पी वाई और पी अलग जेड अलग सेम प्लेन, अलग अलग प्लेन अलग है। अलग। तो अपन ने जो यहाँ पे दो हाइड्रोजन अटैच करवाया था ना, सॉरी, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल, ये दोनों सेम प्लेन में है ही नहीं, है ना। ये अगर पी वाई पे लगा हुआ है तो ये वाला एटम पी जेड पे लगा हुआ है। तो जो कंडीशन का थर्ड पॉइंट था ना भाई, कि ये सेम प्लेन में रहने चाहिए तभी अपन जीआई की बात करते हैं। यहाँ पे प्लेन ही अपोजिट है, और अगर प्लेन अपोजिट रहा तो उस केस में जीआई कभी पॉसिबल नहीं होगा। शिवम भाई, पहला लॉजिक क्लियर है? हाँ सर। जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखना इस लॉजिक का, ये जो एक्सप्लेन किया ना उस लॉजिक को मैं यहाँ पे लिख दिया है कि टर्मिनल एटम्स आर इन डिफरेंट प्लेन, कांट जीआई। एक और लॉजिक मैंने लेंथ वाला लिखा है। तो मेंस में कभी कभार ये लेंथ वाले के रिस्पेक्ट में भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना। जो कि कंडीशन का फोर्थ पॉइंट था कि जीआई शो करने के लिए जो भी दो एटम थे ना उनके में डिस्टेंस चेंज होना चाहिए, है ना। सिस है तो सेम साइड, ट्रांस है तो अपोजिट साइड, तो डिस्टेंस चेंज होना ही चाहिए। बट यहाँ पे क्या दिखा भाई, दोनों प्लेन अलग अलग है। सर एक बार फिर से बोल देंगे आप क्या बोले? हाँ, सेकेंड लॉजिक में बता रहा हूँ। सेकेंड लॉजिक मैंने ये बताया भाई कि जीआई शो करने के लिए कंडीशन ये था कि कहीं पे भी कोई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहे, और अपन ने ऐसा लिखा था ABCD। तो ए और सी अगर सिस है, सेम साइड को क्या बोलते थे भाई? सिस बोलते थे अर्नब। हाँ सर। और अगर ये मान ले कि मैं ई से मार्क कर देता हूँ, इसको भी ई से मार्क कर देता हूँ, और इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस ज्योमेट्री बोलते थे, है ना। तो हाँ। अगर ये सेम प्लेन में रहे और एटम के पोजीशन को आपने चेंज किया है, तो ये इसका डिस्टेंस भी चेंज होता है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस L1 है तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे डिस्टेंस L2 होगा, और L1 डज नॉट इक्वल्स टू L2 की कंडीशन को ये फुलफिल करता है। क्लियर है पॉइंट? हाँ सर। बट अगर मान ले कि मैं डिफरेंट प्लेन में कहीं एटम को रख दूं, ये वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था, और ये जेड एक्सिस है ना। तो वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस कहाँ पे होगा भाई? जेड एक्सिस में भी होगा। बोल सकता हूँ? हाँ सर। हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। हाँ हाँ सर। क्योंकि इसको हाँ आप सर। उठा के यहाँ पे प्लेस करो तो यहीं आएगा, इसको भी उठा के रखो तो यहीं पे आएगा, है ना। तो क्यूमलीन में क्या होता है कि भाई मैंने तो CH3 यहाँ प्लेस कर दिया, बट ये दोनों अलग अलग प्लेन में है। तो अभी ये परपेंडिकुलर है, अभी क्या है भाई, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा पी वाई और पी जेड। इसको मैंने पी वाई माना है, ये पी जेड है। बट जब मैं इसको घुमा के अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, तो अभी भी ये पी वाई में ही है, अभी भी ये चेंज नहीं हुआ है ना। देखना, समझना है। ये CH3 और H अभी कहाँ था भाई? पी जेड में था। अब अगर मान लो मैं इन दोनों एटम को इंटरचेंज कर दूं, जिसको अपन ट्रांस बोलते थे, अगर सारे कंडीशन को फुलफिल करे दे, तो अभी भी ये पी वाई और पी जेड प्लेन में ही है। तो पी वाई और पी जेड प्लेन का जो डिस्टेंस रहेगा ना वो सेम ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर थर्ड और पॉइंट नंबर फोर जो था ना कंडीशन का, वो ये क्यूमेलीन फॉलो नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई दीज, अपन ये बोलते हैं कि ये जो कंपाउंड था, स्पेशली दिस कंपाउंड, ये जीआई शो नहीं करेगा। तो मैंने लॉजिक यही लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एटम्स आर सेम इन बोथ केसेस। ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है। सो इवन नंबर ऑफ क्यूमेलीन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत है क्या? कोई नहीं दिक्कत सर, है दिक्कत। क्या? मैं नहीं वन बाय सर। वन सर से पूछता हूँ। देवांशु, कोई दिक्कत? नहीं सर। शिवम भाई, तेरा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नहीं सर। अर्नब भाई, कुछ कंफ्यूजन नहीं सर। है तो पूछ लेना भाई, है ना, क्योंकि एक अच्छा कंसेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा। तो हम एक जनरलाइज फॉर्म यहाँ पे बना देते हैं शॉर्टकट, कि जो इवन नंबर ऑफ क्यूमेलिन रहेगा ना वो भाई जीआई शो नहीं करता है। जो इवन नंबर ऑफ क्यूमेलिन रहता है ना भाई, वो जीआई शो नहीं करता है।
बट अगर मान लो कि यहीं पे मैं ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलिन ले लूं, देखना, तो ये पी वाई था, ये पी जेड था, तो अब नेक्स्ट जो ऑर्बिटल बॉन्ड बनाया होगा ना पाई बॉन्ड, वो पी जेड तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, है ना। अब फिर से क्या होना पड़ेगा, पी पी एक्स हो वाई में जाएगा। लिया, अब पी वाई या फिर नहीं पी सॉरी सॉरी, एक्स, पी वाई। क्योंकि दोनों खाली है ना, पी हाँ एक्स सर। भी खाली है, पी वाई भी खाली है, मैंने पी वाई हाँ से सर। करवा दिया। तो फर्स्ट और थर्ड जो था ना डबल बॉन्ड, वो सेम प्लेन में आ गया। देखना, नीचे मैंने ये इसका थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन दिया हूँ, है ना, इवन क्यूमुलिन का, कि एक का प्लेन रेड वाला है, दूसरे का प्लेन ब्लैक वाला है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर प्लेन के रीजन से इवन क्यूमुलिन कभी भी जीआई शो नहीं करता है। क्लियर है भाई ये पॉइंट, पहला पॉइंट। हाँ सर, क्लियर। हाँ सर, क्लियर हाँ है। सर। हाँ सर। दूसरा पॉइंट देखना भाई, अगर मान लो कि मैं ऑड क्यूमुलिन ले लूं, है ना, अगर मैं ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कंटेनिंग क्यूमुलिन ले लूं, तो ये अगर पी एक्स पी वाई था, ये अगर पी जेड है, ब्लैक वाले को पी जेड लिखा है, तो रेड वाला फिर से क्या हो गया भाई, पी वाई हो गया। दिख रहा है, फर्स्ट और थर्ड सेम प्लेन में आ गए। हाँ सर। हेलो, और ना भाई इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। शिवम भाई इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। तो अगर सेम प्लेन में आ गया तो एटम भी क्या बोलोगे, सेम प्लेन में रखा हुआ है, और अब अगर आप चेंज करोगे तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो उस केस में जीआई शो हो जाएगा। तो एक जनरलाइज फॉर्म अपन बना देते हैं कि इवन क्यूमुलिन जो होता है ना, वो जीआई शो नहीं करता है, बट जो ऑड क्यूमुलिन रहेगा वो जीआई शो कर सकता है, अगर टर्मिनल एटम डिफरेंट रहे देन, है ना। अगर मान लो कि ऑड क्यूमुलिन दे दिया और टर्मिनल एटम भी सेम दे दिया, तो दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, उस केस में जीआई नहीं होगा। क्लियर है ये पॉइंट भाई? हाँ हाँ सर, सर। क्लियर। हाँ सर। एंड नोट का थर्ड पॉइंट, कि क्यूमुलिन के केस में टोटल सिस्टम को अपन क्या मानते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है, हाँ हाँ सर। ठीक सर। है ना भाई। चलो, टोटल 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसमें बस आपको टिक मार्क करना है, करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, ये लॉजिक। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, है ना, एक बार ट्राई करिए।
हाँ सर, डिस्कस कर लीजिए। हेलो, हाँ सर। आ गया हाँ आंसर सर। सबका? हाँ सर। हाँ सर। डिस्कस करते हैं। पहले वाले का क्या होगा अर्नब? अर्नब, जीआई शो नहीं करेगा। जीआई शो नहीं करेगा। नहीं करेगा। इवन क्यूमलिन ना? क्या हाँ करे, सर। क्रॉस कर दे? ऑड। ओके, ऑड क्यों मिले? नहीं इवन क्यूमलिन है ना पहला वाला। अर्नब भाई पहला वाला इवन है, दो ही पाई बॉन्ड है ना भाई। अच्छा हाँ अर्नब, सर, इवन होगा। हाँ हाँ, इवन इवन है। वाले में जीआई शो नहीं होता है। दूसरा वाला शिवम भाई क्या हम्म। करेगा? हाँ सर। कर लेगा, क्योंकि टर्मिनल ही अलग अलग ऑड है और ऑड। इवन ऑड क्यूमलिन है। हाँ दैनिक भाई थर्ड वाले में बताना। सर नहीं करेगा वो। क्लोरीन जो टर्मिनल एटम में है वो दोनों सेम है। टर्मिनल एटम सेम है ना? हाँ सर। शिवम भाई तेरा भी क्या आया? यही आया था। तो नहीं करेगा यहाँ पर। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसके पीछे लॉजिक सर ये था। क्लोरीन है वहाँ लास्ट कार्बन पर, तो दोनों साइड में सेम ही हो जाएगा रोटेशन दोनों के। साइड में सेम ही हो जाएगा। नेक्स्ट वन। सर मुझे लगता है कि करेगा वो सर नाइट्रोजन। करेगा। क्यों करेगा भाई? नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो तो हम अलग पकड़ रहे हैं। नाइट्रोजन के लोन पेयर को अलग पकड़ रहे हैं, तो इवन क्यूमेलिन है या नहीं है पहले ये चेक करना है ना भाई? तो ये इवन क्यूमेलिन नहीं है, ऑड क्यूमेलिन है, और ऑड क्यूमेलिन के केस में जीआई हो जाता है। तो क्या करेंगे, इसको टिक मार्क कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं सर। चलिए नेक्स्ट वन। सर नहीं करेगा नेक्स्ट वो। वन। नहीं नाइट्रोजन करेगा वो। जो है नेक्स्ट वो वन नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है सेम है। भाई? नाइट्रोजन का लोन पेयर हाइड्रोजन, वो और तो इधर नाइट्रोजन का हाँ। लोन पेयर हाइड्रोजन। टर्मिनल क्या है भाई? सेम है ना? तो हाँ सर। टर्मिनल अगर सेम रहे तो उस केस में जीआई नहीं होता है। यही था ना लॉजिक? हाँ सर।
अर्नब भाई लास्ट वन। अर्नब भाई लास्ट वन, क्या होगा? जीआई शो करेगा। यही शो करेगा क्योंकि टर्मिनल अलग अलग है। और क्यूमिलीन को काउंट करो तो 1 2 3 4 5 है ना, ऑड नंबर ऑफ क्यूमिलीन है। कोई कंफ्यूजन भाई किसी को? नहीं नहीं सर। सर। ठीक है ना भाई? किसी को हाँ कुछ सर। हाँ डाउट सर। है? नहीं। नहीं सर, ठीक। क्यूमिलीन समझ में आ गया। हाँ हाँ सर। सर। नेक्स्ट आते हैं अपन, इसी क्यूमिलीन का एक और कैटेगराइजेशन रहता है, इसी टाइप से चलता है ये, स्पाइरो कंपाउंड। तो स्पाइरो कंपाउंड और क्यूमिलीन का लॉजिक अगर बोला जाए ना तो दोनों लॉजिक भाई सेम ही है। अब स्पाइरो कंपाउंड क्या होता था, जहां एक कार्बन एटम कॉमन रहे। अर्नब याद है स्पाइरो? हाँ सर। स्पाइरो में भी अगर दो रिंग अगर आ जाए तो दोनों रिंग क्या रहेंगे भाई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। पहला रिंग अगर वर्टिकल है, ये अगर रिंग वर्टिकल है तो दूसरा रिंग कहाँ आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में। कोई दिक्कत है भाई क्या? नहीं सर। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मतलब क्या बोलोगे, प्लेन अलग अलग हो गया तो टर्मिनल एटम सेम प्लेन में रहेंगे नहीं। और सेम प्लेन में अगर नहीं रहा तो जीआई शो नहीं करेगा। तो लैंग्वेज के पॉइंट में मैं यही लिखा हूं कि स्पाइरो कंपाउंड विद ऑड नंबर ऑफ रिंग, जैसा क्यूमलीन में था ना भाई, ऑड नंबर ऑफ क्यूमलीन, सेम यही वाला लॉजिक यहाँ पे भी लगाते हैं कि अगर कहीं स्पाइरो कंपाउंड आए और उसमें ऑड नंबर ऑफ रिंग रहे ना और डिफरेंट टर्मिनल एटम रहेगा तो वो जीआई शो करता है। बट स्पाइरो कंपाउंड अगर आ जाए इवन नंबर ऑफ रिंग रहे तो वो जीआई शो नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू इवन नंबर ऑफ रिंग और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अर्नब भाई इन दोनों स्टेटमेंट में कहीं कुछ दिक्कत है क्या? नहीं सर। जस्ट लाइक क्यूमिलीन का केस देखना है, जो फंडा अपने क्यूमिलीन में देखा था ना वही फंडा अपने को यहाँ पे भी देखना है। तो क्यूमिलीन भी अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन रहता था तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है। रिंग में भी अगर 2 रिंग रहा तो दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। कंफ्यूजन भाई? नहीं सर। नहीं सर। शिवम भाई तेरा कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। नहीं। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो नीचे 4 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सॉल्व कर सकते हो। हाँ सर। तो ये सॉल्व कर लीजिए, इतना देखिएगा नहीं, थोड़ा जूम करूँ। हाँ ना सर सर, ठीक। ठीक है। ठीक है ओके। सर। ओके ओके करिए, इसको सॉल्व करिए फिर। अगर हो जाए तो बता दीजिएगा भाई, है ना, अपन डिस्कस कर लेंगे साथ में।
हाँ सर होगी। सबका हो गया ना भाई? हाँ सर। हाँ सर ओके, ठीक। पहले वाले में बताइए क्या होगा। इसका तो ये सर मैंने नहीं होगा। एग्जाम्पल दिया था, ये एग्जाम्पल है, जीआई ये शो नहीं करता है, हाँ ये सर। जीआई शो करता है ना भाई? नेक्स्ट वाले में हाँ सर। बताना क्या होगा, अर्नब भाई बताना, पहले वाले में जीआई होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इवन इवन नंबर नंबर ऑफ ऑफ रिंग, रिंग्स। इवन नंबर ऑफ रिंग, है ना? इसमें भाई बताना दैविक होगा या नहीं? सर हो जाएगा। हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी दिखा और दो अलग अलग टर्मिनल भी दिख रहा है। कैसे दिखा अलग हाँ सर। टर्मिनल, इधर हाइड्रोजन इधर ए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और सी एस। हाँ सर। तो ये जीआई शो करता है। हाँ सर। थर्ड वाले में शिवम भाई बताना क्या ये शो करेगा या नहीं? सर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? सर यहाँ तो वो लास्ट टर्मिनल में हाइड्रोजन ही प्रेजेंट रहेंगे। और लोन पेयर नाइट्रोजन पे? शिवम भाई, हाँ हाँ। लोन पेयर को भूलना मत, सिली मिस्टेक नहीं करना है ना? ये जीआई शो कर हाँ लेगा। कर देगा। कंफ्यूजन नहीं है ना शिवम? नहीं सर। कोई नहीं, क्लास में मिस्टेक कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना? बट जब आप पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करेंगे ना, पेपर देंगे, उस समय ये मिस्टेक मत करना, आराम से, है ना? कंसेप्ट समझना है सही हर जगह। देवांशु भाई नेक्स्ट वाले में बताना। सर नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, लॉजिक? सर क्योंकि यह इवन नंबर ऑफ स्पाइरो रिंग है इसलिए। ओके, इवन नंबर ऑफ स्पाइरो रिंग है। चलिए, और कुछ लग रहा है, कुछ और कंडीशन है? देविक भाई, क्या ये कंपाउंड ओवरऑल जीआई शो कर सकता है या नहीं, एक बार सोच के बताना। सर धीरे धीरे एक जैसे साइड से जैसे सर चेक। कर। सर एक साइड ओवरऑल से अगर जीआई नहीं होता भाई। वही तो सर, इसीलिए मुझे लगा वो इवन नंबर के लिए नहीं होगा। अब ये कंपाउंड अगर देखा जाए ना तो जीआई शो करेगा, जैसे जैसे अपन आगे मूव करते सर वो जाएंगे ना थोड़ा। लास्ट दो कार्बन पे होगा क्या? हाँ, लास्ट दो कार्बन पे होगा ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अपने को ये भी देखना है, ये मिथाइल हाइड्रोजन और ये इतना बल्कियर ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग है ना? दोनों अलग अलग है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पे ये जीआई वाला सिस्टम हो सकता है, जीआई वाला सिस्टम हो सकता है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे अगर लॉजिक की बात करो ना, तो आप ये बोल रहे हो कि भाई इस पे दो दो सब्स्टिट्यूशन आ गए, तो सब्स्टिट्यूशन के रीजन से थोड़ा बहुत प्लेनरिटी में चेंज आया होगा ना भाई? हाँ सर। हाँ सर। इसके रीजन से ये क्या करेगा, जीआई शो कर सकता है। ठीक है भाई? हाँ सर। बट इस वाले में बोलोगे क्यों नहीं किया? इस वाले में अगर यहाँ पे पूछोगे कि ये जीआई क्यों शो नहीं कर रहा है ना, ये भी तो लॉजिक आ सकता है ना भाई, कि जब इसमें करवा दे रहे हो ऊपर वाले में क्यों नहीं करवाए? इसमें भी तो सर ये वो दो लोन कंडीशन को। पेयर तो प्लानरिटी नहीं चेंज लोन करेगा। पेयर वाला प्लेनर ही रहेगा, तो सेम जगह के रीजन से यहाँ पे जीआई शो नहीं होता है। ठीक है? हाँ सर। हाँ तो सर। कभी कभार ये हो सकता है कि ओवरऑल जो रहता है ना, समझिएगा इस स्टेटमेंट को समझना। मैंने यहाँ पे जो लिखाया था कि स्पाइरो विद इवन नंबर ऑफ रिंग वुड नॉट शो जीआई विद रिस्पेक्ट टू इवन नंबर ऑफ रिंग और रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम, है ना भाई? कि हाँ ओवरऑल सर। इवन नंबर ऑफ रिंग और रेस्ट्रिक्टेड मतलब इसके अलोंग ये जीआई शो नहीं कर रहा है। इस पॉइंट और इस पॉइंट को अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे ये जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों एटम डिफरेंट प्लेन में चला गया, दोनों एटम डिफरेंट प्लेन में होगा। डिफरेंट प्लेन। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, इस स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से समझना है कि मैंने क्या लिखा है आपको, है ना? कि अगर इवन नंबर ऑफ रिंग रहे तो वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो रहता है, फाइनल रेस्ट्रिक्टेड जो सारे रिंग को आपस में कंसिडर कर लिया, तो इसके रिस्पेक्ट में जीआई शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि लॉजिक मैंने क्या बताया आपको, ये दोनों अलग अलग प्लेन में आ गए। अगर सेम प्लेन में रहता देन ये जीआई शो कर सकता था। बट अगर मैं इंडिविजुअल रिंग की बात करूं तो इंडिविजुअल रिंग के रीजन से अगर दो अलग अलग सब्स्टिट्यूशन दिख रहे हैं, तो उस केस में क्या बोलोगे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा और वो कंपाउंड जीआई शो कर सकता है। क्लियर है भाई ये? हाँ सर।
हाँ हाँ सर। सर। लास्ट वाले में क्या कहना है आप लोगों का? लास्ट वाले में क्या सर कहना है मैंने भाई? वो सिंपल सिंपल वो इवन कार्बन है, इवन रिंग है, इसलिए मैंने नहीं हाँ, कहा। एक बार इसको ऑड ले ले। अगर मैं इसको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मानता हूँ हम्म। तो ये दोनों अलग अलग प्लेन में, हाँ बन हाँ। है ना भाई? हेलो, मेरा वॉइस क्लियर हाँ है? सर। हाँ हाँ सर। सर फिर इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे? एक और सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूँ और अच्छे से समझने के लिए, है ना भाई, कि अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मान लूं और यहाँ पे ऐसा सब्स्टिट्यूशन लगा दूं तो आप क्या बोलोगे? ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इसका भी प्लेन थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा, लास्ट वाले का रिपल्सन तो थोड़ा बहुत लगता ही है साइड चेन के रीजन से। तो ये मेरा ऑड क्यूमुलिन सिस्टम हो गया। और ऑड क्यूमुलिन में जीआई शो होता है क्योंकि टर्मिनल एटम प्लेन सेम प्लेन पे आ जाते हैं, है ना? तो सर हर जगह मतलब ये, इवन रिंग में भी हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि तीन हाँ, रिंग के इवन बाद रिंग वो में भी डायरेक्टली। अपने को पॉसिबल, देखो अगर दोनों रिंग के रिस्पेक्ट में बोले ना कि 22 एस्पाइरो के रिस्पेक्ट में बताना, तो एस्पाइरो का मतलब होता है बोथ रिंग। एस्पाइरो का मतलब सर एक दोनों और बार रिंग। रिपीट कर। एस्पाइरो किसको बोलते थे? जहां पे दो रिंग में एक कार्बन हाँ कॉमन रहे, है ना? हाँ सर। एस्पाइरो सिस्टम का मतलब ही है दोनों रिंग, है ना? बट अगर आपको ये पूछा जाए कि ओवरऑल कंपाउंड में कहीं से जीआई आ रहा है तो सिंगल रिंग के रिस्पेक्ट में जीआई शो होगा। सिंगल रिंग के पीछे लॉजिक वही है कि दो sp3 कार्बन के दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन रहा तो जीआई होगा। शिवम भाई, ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। सर मतलब वो और क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसे। के ऊपर डिपेंड करता है कि कब जीआई शो करवाना है, कब नहीं शो करवाना है। राइट। अगर एस्पाइरो बोल दे, एस्पाइरो का मतलब दो रिंग एक साथ पकड़ के चल, है ना भाई? हाँ सर। और अगर आप पूछ ले कि भाई एस्पाइरो वगैरह कुछ नहीं दिया, कोई नॉर्मल एक कंपाउंड बना के दे दे और बोले भाई इसमें जीआई होगा, तो फिर आपको ईच एंड एवरी कंडीशन को लेते हुए फिर बताना है आंसर। अर्नब भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। देवांशु, तेरा कोई कंफ्यूजन भाई? सर बोलना वो भाई। सेक्शन में हम क्यों वो ऑट सिस्टम नहीं ले सकते, और एक बार बोल देंगे? ऑड सिस्टम क्यों नहीं ले सकते मतलब? मतलब जो जैसे कि वो लास्ट वाले क्वेश्चन में इवन रिंग था, हम लोग तीन का एक मान लिए थे, फिर उस हिसाब से जीआई शो कर दिया था। क्योंकि लेकिन तीन वाला जो रहता है ना, तीन वाले रिंग में पहला और थर्ड रिंग जो है वो सेम प्लेन में है, सेकेंड रिंग परपेंडिकुलर हो गया है ना? तो जीआई शो करने के हाँ। लिए टर्मिनल एटम जो रहने चाहिए ना वो सेम प्लेन में रहने चाहिए। हाँ सर। हेलो, तो हाँ वो सर। लॉजिक अपन ने लगाया है। हेलो, हाँ सर। क्लियर है भाई देवांशु? सर नहीं, मतलब कि अगर ओके, उसको हम पूछो एक पूछो। हम्म। ओ, नहीं, सेकंड क्वेश्चन में अगर हम उसको सिंगल रिंग एक को पकड़ के चले तो तब वो दोनों जीआई तरफ। शो करेगा, तब वो जीआई शो करेगा। मैंने ये जो फंडा लिया है ना, ये बाईसाइक्लो के रिस्पेक्ट में लिया है। अगर आप इसको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मानते हो देन ये जीआई शो नहीं कर रहा होगा, है ना? हाँ। बट अब यही वाला मैं एग्जांपल हाँ। देखना, यहाँ पे देखना, इसमें मैंने इसको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन लिया देन ये जीआई शो कर देगा। तो अपने हाँ को अगर हम। क्वेश्चन क्वेश्चन के बेसिस पे डिसाइड करना है कि अगर बोल दे कि स्पाइरो कंपाउंड है तो स्पाइरो कंपाउंड का मतलब होता है दोनों रिंग, दो रिंग कम से कम होने चाहिए, है ना? हाँ सर। में हाँ सर। जीआई नहीं होगा। बट अगर बोल दे भाई कि कहीं से भी बताना है कि ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल है या ना है, तो फिर में आप क्या बोलोगे? एक रिंग को अलग कंसीडर करो। अब इसका प्लेन अलग है, इसका प्लेन अलग है, बोल सकते हैं, हाँ सर। है ना? बट यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि दोनों टर्मिनल एटम भी सेम प्लेन में आने चाहिए। तो ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन थोड़ा बल्कियर ग्रुप आ गया तो इसका प्लेन थोड़ा सा फिर से शिफ्ट हुआ होगा, बोल सकते हैं भाई। हाँ सर। तो ये सेम प्लेन में फिर से आ गया है और सेम प्लेन में आने के रीजन से अब ये जीआई शो कर सकता है। क्लियर? हाँ सर, क्लियर है अब। मतलब अपने जो डिफरेंट एटम एज्यूम किया ना वो यहाँ पे एज्यूम किया। जैसे देख, 1 2 ये अलग है, 1 2 ये अलग है, रिंग वाला फट्टा, है ना? तो अगर हाँ दोनों सर। साइड काउंटिंग करने से अगर अलग अलग एटम आए, मतलब क्या बोलोगे? ये दो डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है ना भाई?
हाँ सर। और दो डिफरेंट ग्रुप रहा तो उसके इसमें जीआई हो जाएगा। यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाए हैं, इधर मूव किया, ये अलग है ये अलग है, तो आप क्या बोलोगे, ये कंपाउंड जीआई शो कर लेगा। ठीक है सर, समझ गया। दैविक भाई ये क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। शिवम, कुछ कंफ्यूजन? नहीं सर। अर्नब भाई तेरा कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। देन नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करते हैं, जीआई इन पॉलीफिनाइल, है ना। तो दो अगर फिनाइल ग्रुप रहे और इसके ऑर्थो पे अगर ग्रुप लगा हुआ है ए बी सी डी, है ना, तो ये दोनों ही केस में जीआई शो नहीं करता है। ये दोनों ही केस में जीआई शो नहीं करता है। क्यों शो नहीं करता, तो अलग अलग लॉजिक देते हैं। समझना है कि अगर ए बी डी ई, ये जो बल्कि ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, ये अगर लार्ज रहा, है ना, तो लार्जर ग्रुप के प्रेजेंस में क्या होता है, स्टेरिक रिपल्सन, है ना, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जो कि अपन ने जीओसी में पढ़ा था, है ना, एसआईआर इफेक्ट। तो एसआईआर इफेक्ट के रीजन से ये दोनों ये जो फिनाइल है ना, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और परपेंडिकुलर प्लेन में जीआई शो नहीं होता है। तो ए बी सी डी अगर लार्ज रहा तो परपेंडिकुलर के रीजन से जीआई शो नहीं करेगा, और अगर ये स्मॉल रहा तो सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रोटेशन हो जाएगा। अगर ए बी डी ये स्मॉल रहा तो सिंगल बॉन्ड के केस में क्या होता है भाई, फ्री रोटेशन। जीआई शो करने के लिए पहला कंडीशन था रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, बट यहाँ पे दोनों फिनाइल सिंगल बॉन्ड से अटैच है, और सिंगल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अपन अप्लाई नहीं करते, तो उस कंडीशन में भी ये दोनों रिंग आपस में घूम जाएंगे, है ना, और जैसे ये घूम गए जीआई शो नहीं हो पाएगा। सर एक डाउट। बोलो भाई क्या डाउट? सर अगर एबीडी को हम अगर लार्ज कर दे और ई को हम स्मॉल ही रखे तो फिर कोई देखो स्टेरिक एसआईआर हिंड्रेंस। इफेक्ट याद है, एसआईआर इफेक्ट याद हाँ है। सर। हाँ सर। एसआईआर इफेक्ट में कोई एक ही ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड लार्ज रहता था ना, तभी आउट ऑफ प्लेन चला जाता था। याद आया? हाँ। हाँ सर। हमने दूसरे फिनाइल को क्या माना है, ग्रुप है। मैंने दूसरे फिनाइल को क्या माना भाई, ग्रुप में। ग्रुप है ना। और उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरे पे लगा हुआ है ए और बी, वो क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन। ऐसे हम्म। समझ ले। अगर मान ले कि इसको मैं एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहा हूँ जो इप्सो पोजीशन पे था, है ना, और हाँ, ये दोनों ए और बी क्या दिख रहा है, वो बल्कि यार, ऑर्थो पोजिशन में। हाँ। तो ये क्या करता है, इसको आउट ऑफ प्लेन भेज देगा। हाँ। तो ए और बी में कोई भी लार्ज रहे, या डी और ई में कोई एक भी लार्ज रहे, तो एसआईआर इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है समझ भाई। गया। हाँ। तो एसआईआर इफेक्ट के रीजन से आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। शिवम भाई यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? सर पहला पॉइंट के थोड़ा वॉइस कट गया था, वो एक बार बता देंगे फिर से? पहला पॉइंट एसआईआर ऑर्थो इफेक्ट अपने किया था ना भाई, हाँ सर। वही फंडा लगा रहा हूँ कि अगर ए बी डी या ई में कोई भी लार्जर रहे तो रिंग में क्या होगा, रिपल्सन। जो ग्रुप अटैच्ड है फिनाइल के साथ वो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, है ना, और आउट ऑफ प्लेन गया तो टर्मिनल एटम कभी भी सेम प्लेन में नहीं रहेंगे, और टर्मिनल एटम सेम प्लेन में अगर नहीं रहा तो उस कंडीशन में जीआई नहीं होता है। ठीक है भाई, हाँ सर। क्लियर है ये? हाँ हाँ सर, सर। क्लियर। तो बाइफिनाइल में कभी भी जीआई नहीं होगा, चाहे अगर बल्कियर ग्रुप रहे तब भी नहीं होगा, स्मॉलर रहे तब भी नहीं रहे होगा। स्मॉलर का लॉजिक लेते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट नहीं है ना, और लार्ज का रीजन क्या लेते हैं, एसआईआर इफेक्ट। क्लियर है भाई ये? हाँ सर, हाँ हाँ क्लियर। सर। सर। चलिए देन कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करते हैं, है ना। अब अगर मान लो कि ट्राइफिनाइल अगर आ गया, क्या है भाई, ट्राइफिनाइल। तो ट्राइफिनाइल का फिर से वही सिस्टम है, क्यूमलीन, स्पाइरो और फिनाइल को आप एक साथ रिलेट कर सकते हो। क्यूमलीन, स्पाइरो और फिनाइल को एक साथ रिलेट कर सकते हो। क्यूमलीन में क्या बताया मैंने, इवन नंबर ऑफ क्यूमलीन जो होता है वो जीआई शो नहीं करता। स्पाइरो में भी मैंने यही लॉजिक बताया कि इवन नंबर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट स्पाइरो सिस्टम जीआई शो नहीं करते। फिनाइल में भी मैंने अल्टीमेट लॉजिक यही बताया आपको
कि दो रिंग अगर आपस में रहे ना फिनाइल कनेक्टेड, तो उस केस में जीआई पॉसिबल नहीं होता है। अब कंसीडर करते हैं 30 सेकेंड वाले पॉइंट को, कि अगर ऑड क्यूमुलिन आ जाए, 3 सिस्टम आ जाए, या 3 फिनाइल आ जाए, ट्राई फिनाइल, तो इस कंडीशन में जीआई होता है। क्यों होता है जीआई, लॉजिक समझना। अपन ने ये बोला कि भाई PQRS जो बल्कियर ग्रुप रहे या छोटा ग्रुप रहे, इसमें रोटेशन हो जाएगा। इसमें क्या होता है भाई, रोटेशन। तो ड्यू टू रोटेशन, पहला रिंग और दूसरा रिंग आपस में परपेंडिकुलर है। कोई टेंशन किसी को? नहीं सर, ठीक है। नहीं पहला और सर। दूसरा रिंग आपस में परपेंडिकुलर है। अर्नब भाई, इसमें कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं ये बोलूं कि नहीं सर। फर्स्ट और सेकेंड रिंग आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। थर्ड वाले की बात करते हैं। सेकेंड अगर मान लो कि ऐसे रखा हुआ है, पहले वाले को वर्टिकल माना, सेकेंड को हॉरिजॉन्टल माना, तो थर्ड वाला भी क्या होगा, वर्टिकल ही होगा। तो जो टर्मिनल एटम कहाँ दिख रहा है भाई, ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है। तो आप क्या बोलोगे, ये जो कंपाउंड है ना, वो इसके रिस्पेक्ट में जीआई शो कर देगा। ये जो कंपाउंड है ना, वो इसके रिस्पेक्ट में जीआई शो कर देगा, क्योंकि टर्मिनल एटम सेम प्लेन में दिख रहे हैं, DEAB। डी एटम नंबर डी, एटम नंबर बी, एटम नंबर ए, एटम नंबर ई, ये अगर सेम प्लेन में है, तो जब ए और डी से एक साइड रहेगा तो क्या बोलोगे, सिस, है ना? और ए और डी अपोजिट साइड आ गया तो इसको बोल देंगे ट्रांस। दैविक भाई, ये क्लियर है? हाँ सर, क्लियर। वरना भी ये क्लियर है भाई? हाँ सर। शिवम भाई, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। नहीं सर। देवांशु भाई, तेरा कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले भाई। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर। तो हमेशा अपने को ये लॉजिक देखते हुए चलना भाई, कि फिनाइल में कैसा कंडीशन है, कब होगा कब नहीं होगा। जैसे इस वाले की बात करते हैं, 3 दिखा, 3 में क्या बोलोगे, जीआई हो जाएगा। 3 दिखा, 3 में जीआई हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं सर। वही बिल्कुल बेसिक सा अप्रोच अपन लगाते हैं, कि 3 अगर कहीं पे रहता है, 3 सिस्टम वाले, तो उसमें जीआई हो जाएंगे। अगर 3 सिस्टम नहीं दिख रहा है, तो उस कंडीशन में जीआई पॉसिबल नहीं होगा। कोई दिक्कत भाई अभी तक? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नेक्स्ट कैटेगराइजेशन पे मूव करते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड पे, है ना? स्पाइरो अपन ने कर लिया था, बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो के लिए जो कंडीशन रहता है ना, अब इसमें अगर पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बाईसाइक्लो के दिख जाएंगे। थोड़ा सा देख के डर लगेगा आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट लॉजिक जो है ना, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। समझिएगा इस लॉजिक को। तो बाईसाइक्लो में ये जो दो रिंग मैंने आपस में फ्यूज किए हैं ना, इसका कॉमन नेम होता है डेक्लीन, है ना? बाईसाइक्लो में क्या बोलेंगे, इसको डेक्लीन बोलते हैं। तो डेक्लीन फॉर्म में क्या होगा, अपने को दो दो हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं, अगर हाइड्रोजन अपोजिट साइड में रहा तो क्या बोलेंगे, ट्रांस। और हाइड्रोजन अगर सेम साइड में रहा तो क्या बोलोगे, सिस ज्योमेट्री होगा। क्योंकि कार्बन के रेफरेंस में मैंने क्या देखा, एक रिंग है और एक हाइड्रोजन है। तो बाईसाइक्लो में हमेशा मेरे को ये दो फंडा अप्लाई करना पड़ता है। अब ये कार्बन है ना, साइक्लोहेक्सेन है ये। तो अपना एक टॉपिक अभी आएगा, कन्फर्मेशनल एनालिसिस या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो साइक्लोअल्केन जो होता है ना, वहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि साइक्लोअल्केन अपने जो प्लेनर बनाते हैं ना, तो साइक्लोअल्केन प्लेनर नहीं होते हैं। साइक्लोअल्केन्स आर नॉन प्लेनर, आर नॉन प्लेनर। ये अलग अलग फॉर्म में मिलता है। तो साइक्लोहेक्सेन की अगर बात करें तो इसके टोटल 5 से 6 फॉर्म रहते हैं, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, हाफ चेयर, हाफ बोट, इस टाइप के कंसेप्ट लेके चलते हैं। तो ये जो मैंने फंडा बनाया है ना, इसको बोलते हैं अपन चेयर फॉर्म बोलते हैं। देखो कैसे बनाते हैं, 6 कार्बन अपने को ड्रॉ करना है, तो इसको इधर लेके जाए, इसको इधर शिफ्ट कर दे, है ना? सेम ये इसको इधर लेके आए, इसको इधर ज्वाइन कर दे। तो साइक्लोहेक्सेन एक्चुअली नेचर में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नॉन प्लेनर ज्योमेट्री में, है ना? अब नॉन प्लेनर की अगर बात करते हैं कहीं पे भी, अगर मैं सर, नॉन प्लेनर की, नॉन पोलर। नॉन प्लेनर, प्लेनर, अच्छा मैंने लिख दिया पोलर, हाँ सर, मैं वही लिख रहा। नहीं नॉन प्लेनर था भैया। ठीक है सर।
अब इसमें अगर लोकेशन देखोगे ना, तो अगर मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो 1 3 और 5 जो रहते हैं ना, 1 3 और 5 जो रहता है ना भाई, वो सेम प्लेन में रहता है। 2 4 6 जो है ना, वो सेम प्लेन में रहता है। क्या लेके चलना भाई, 1 3 5 सेम प्लेन में रहेगा, 2 4 6 जो है ना, वो सेम प्लेन में रहता है कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग टू। तो मेरे को जब भी अगर कहीं पे बाइसाइक्लो में सिस और ट्रांस ज्योमेट्री बनाना है, तो हाइड्रोजन के रेफरेंस में देखना कि हाइड्रोजन अगर अपोजिट साइड आ गया, हाइड्रोजन अगर अपोजिट साइड आ रहा है, देन उस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे, ट्रांस। और अगर हाइड्रोजन सेम साइड दिख रहा है, फिर उस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे, सिस। तो दो आपको क्या करना, चेयर फॉर्म बनाना। मैंने इस रिंग को भी चेयर बना दिया ऐसा, और डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये चेयर है भाई, है ना। और चेयर में इसका जो हाइड्रोजन था वो ऊपर था, इस वाले का हाइड्रोजन जो है ना वो नीचे की तरफ आ गया है, इसको बोलेंगे ट्रांस। अब दोनों हाइड्रोजन को अगर मेरे को सेम साइड लाना है, इस कंपाउंड को घुमा दिया, मैंने इस कंपाउंड को रोटेट करा दिया, किसके रेफरेंस में, इसको इधर से पकड़ के इधर उल्टा की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो जब ऐसे इसको रोटेट करोगे ना, तो ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आ गया है, ये हाइड्रोजन कहाँ गया भाई, ऊपर की तरफ। और जो अपना कंपाउंड है वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये होता है सिस ज्योमेट्री, ये होता है ट्रांस ज्योमेट्री। ये थोड़ा बहुत समझ में आया। सर मतलब सर अगर ये हम रोटेशन लैटरली फिर उनको से बोल लगाए देंगे। तो वो ट्रांस हो जाएगा? क्या क्या? अगर हम उन्हें लैटरली लगाए तो वो ट्रांस हो जाएंगे हाँ, हाइड्रोजन? लेटरली लगाओगे तो वो ट्रांस हो जाएगा, है ना। और अगर थोड़ा सा हाँ रोटेट करके लगाओ ना, जैसा अरेंजमेंट है उसी अरेंजमेंट में रखोगे तो ट्रांस हो जाएगा, है ना। अगर उसमें थोड़ा सा हाँ चेंज कर देते हो तो वो सिस हो जाता है। हाँ सर, समझ गया। अर्नब का डाउट था, मैं अर्नब फिर से बताता हूँ भाई। अर्नब देख, मैंने यहाँ पे क्या किया कि टर्मिनल एटम सेम प्लेन में रहेंगे तभी सिस और ट्रांस बोलोगे। तो अभी क्या करते हैं भाई, ये जो साइक्लोहेक्सेन है ना, उसका ये फॉर्म होता है, साइक्लोहेक्सेन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मैंने इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये ज्योमेट्री ड्रॉ किया है, इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये वाला ज्योमेट्री ड्रॉ किया है। पहले मैं जिस कंडीशन में अटैच था ना उसी में लगाया है। तो अभी हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन रहेगा ना, ये थोड़ा दूर दूर पे रहेंगे, इसका हाइड्रोजन इधर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, इसका हाइड्रोजन इधर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांस ज्योमेट्री। बट अगर मेरे को सिस में लगाना है, तो सिस में दोनों हाइड्रोजन सेम साइड आने चाहिए, है ना। तो सेम साइड आने के लिए आप इस कंपाउंड को घुमा देते हो, इस कंपाउंड को रोटेट करा दिया। कैसे रोटेशन कराते हैं, रोटेशन का भी लॉजिक है, अपन कंफर्मेशन एनालिसिस में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इसके क्वेश्चन आपको जीआई में भी मिलेंगे और कंफर्मेशन में भी मिलेंगे। कंफर्मेशन में थोड़ा ज्यादा मिलता है, जीआई में थोड़ा सा कम मिलता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट इंट्रोड्यूस किया हूँ, थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट। डिटेल में इसका एक्सप्लेनेटरी पार्ट जो है ना, वो अपन कंफर्मेशन में देखेंगे। ठीक है भाई। हाँ सर ठीक है। अगर डायरेक्टली अटैच कराओगे तो ट्रांस रहेगा, थोड़ा सा घुमा के अगर कहीं अटैच करा रहे हो तो उस कंडीशन में अपन सिस बोलते हैं। देवांशु कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं। चलिए, अब ये दोनों कंपाउंड है ना। तो इस कंपाउंड में अगर आपसे पूछ ले भाई क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, तो जीआई शो करने के लिए दो कंडीशन होने चाहिए। जो भी डिफरेंट एटम लगा हुआ है ना भाई, हमें उसी के रेफरेंस में ये बताना है कि क्या ये जीआई शो कर सकता है या नहीं शो कर सकता है। अब देखना, मैं इसके जीआई का एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। तो मैं इसको हॉरिजेंटल रिंग बना रहा हूँ। मैं इसका हॉरिजेंटल रिंग बना रहा हूँ, है ना। ये डार्क लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बाहर से देख रहे हो, है ना, तो आपको ये साइड दिख रहा होगा। और बैक जो साइड जो डॉटेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया है वो आपको नहीं दिख रहा है। तो जब इस रिंग को मैं इधर हॉरिजेंटली देख रहा हूँ, तो मेरे को क्या दिखेगा भाई, कि एक ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे है, अपन इधर से देख रहे हैं। हमने इसको इधर से देखा, हमने इसको इधर से देखा, है ना।
तो अपने पास दो चॉइस है देखने का। एक बार हो सकता है कि दोनों रिंग ट्रांस के शेप में रहे, है ना। तो जब ट्रांस के शेप में रहेगा तो रिंग का लोकेशन क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक रिंग अपन ने ऐसा बना दिया, और दूसरा रिंग जो बनेगा ना, वो रिंग कैसा बन रहा होगा, ऐसा बन रहा होगा, कार्बन कार्बन से ज्वाइन होगा। तो आप क्या बोलोगे, इस कंपाउंड का एक ज्योमेट्री ऐसा पॉसिबल है कि एक रिंग ऊपर की तरफ लगा रहे, एक रिंग नीचे की तरफ लगा रहे, और ये दोनों अपोजिट प्लेन में है। इसका मतलब ये क्या है भाई, ट्रांस है। कैसे अपने ने पता किया, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिख रहा होगा अपने को, और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे की तरफ दिख रहा होगा। तो इसको बोल सकते हैं अपन ट्रांस ज्योमेट्री, है ना। अब इसी का अगर मैं सिस बनाऊं ना, देखना भाई, अगर मैं इसी का सिस बनाता हूँ, तो इसकी सिस ज्योमेट्री जो रहेंगे ना, वो पॉसिबल नहीं होते हैं। क्यों पॉसिबल नहीं होता है, लॉजिक समझना। तो सिस में क्या करना है अपने को, ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को यहाँ से गायब करिए, इस पार्ट को यहाँ से गायब करिए, है ना। और एक जो रिंग, ये ट्रेंगल जो दिख रहा था ना, उस ट्रेंगल को मैं यहीं पे बना देता हूँ, देखना ऐसा। अब दोनों रिंग अगर एक साइड रहे, क्या बोलोगे, यहाँ पे रिपल्सन लग जाएगा। क्या लगेगा भाई, रिपल्स। रिपल्सन। तो रिपल्सन के रीजन से ये ज्योमेट्री जो होता है ना, वो पॉसिबल नहीं होता है ना। तो कोई भी कंपाउंड अगर मिनिमम दो ज्योमेट्री शो करे ना, तभी आप क्या बोलोगे, उस कंपाउंड में सिस और ट्रांस अपन बना सकते हैं, है ना। सर तो एक और यहाँ पे बार क्या, समझा देंगे? हाँ एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ। ये भी भाई sp3 है, ये भी sp3 है, बोल हाँ सर। सकते हैं। हाँ सर। और ये sp3 पे ही ये ग्रुप लगा हुआ है, ये लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो हाँ सर। बाईसाइक्लो में वो बाईसाइक्लो स्टेबल होगा जहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन कम लगे। हाँ। बाईसाइक्लो में वो बाईसाइक्लो स्टेबल होंगे जहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन कम लगे, कम लगे। है ना। और अगर मैं इसमें ठीक मार्क है। करूं, देखो नंबर अगर मार्क करता हूँ तो 1 2, इसको बोलेंगे 2 और 3। तो 1 और 3 पोजीशन जो होता था ना, वो सेम प्लेन में रहता है। हाँ। कहाँ रहता है भाई, सेम प्लेन। सेम प्लेन में, है ना। तो मैंने जो ज्योमेट्री ड्रॉ किया है ना, वो यही किया है। देखो इसको मैंने 1 रखा, ये वाला 2 है और ये वाला 3 है, ठीक है। इसमें भी वही कर रहा हूँ, 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 1 2 3 को अगर मैं ट्रांस के फॉर्म में रखूं, एक को ऊपर रखता हूँ, एक को नीचे रखता हूँ, तो इस केस में स्टेबिलिटी जो रहेगा ना कंपाउंड में, वो थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है। हाँ सर। बट अगर मान लो कि मैं दोनों को सेम प्लेन में रख दिया, सेम साइड रख दिया, तो सेम साइड में रखने के रीजन से रिपल्सन फोर्स थोड़ा ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा, और ये स्ट्रक्चर अपन क्या बोलेंगे, पॉसिबल नहीं होगा। देविक ये क्लियर है, हाँ सर अभी। शिवम भाई ये क्लियर है, हाँ सर। देवांशु भाई ये क्लियर है, हाँ सर। अर्णव भाई ये क्लियर है। हाँ सर। अब देखना, अगर इस कंपाउंड की बात करें तो अपन क्या बोलते हैं, अब देख इसका एक ही ज्योमेट्री था ना, तो क्या बोलेंगे, ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि जीआई शो करने के लिए कम से कम कंपाउंड के दो ज्योमेट्री मिलने चाहिए थे। अब इस कंपाउंड की अगर बात करते हैं सेकेंड वाले में, तो सेकेंड कंपाउंड ना जीआई शो करता है। आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट शो जीआई, या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शोज जीआई, इस टाइप के लॉजिक पूछता है। अगर मैं इस कंपाउंड का जीआई बनाता हूँ, फिर से मैं थोड़ा हॉरिजेंटल प्लेन में ही बना रहा हूँ, हॉरिजेंटल प्लेन में थोड़ा सा फील आएगा आपको देखने में, है ना। वर्टिकल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जब भी कहीं हॉरिजेंटल प्लेन बनाओ ना, बॉन्ड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। जो भी बॉन्ड था ना, उसको थोड़ा एक्सटेंड करके बनाते हैं, तो थोड़ा सा दिखता है अपने को कि क्या होता है ना। मैं इसको डॉटेड लाइन से अटैच कर दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा इधर डॉटेड लाइन था और ये इधर है। अब यहाँ पे अगर लोकेशन देखा जाए ना, तो कहीं से भी मैं मार्क करूं, ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है भाई। हेलो। हाँ सर ठीक है। नहीं, इसको ना थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मैंने गलत ड्रॉ कर लिया था,
देखना भाई, इसको इधर करना है शिफ्ट। अच्छा, मैं ये अपडेटेड पीडीएफ आपको भेज दूंगा, ये ऐसा रहता है। चलिए, 1 और 3 जो रहता था भाई वो सेम प्लेन में, है ना, क्योंकि सिर्फ ट्रांस होने के लिए प्लेन भी क्या रहना चाहिए था, सेम प्लेन। और देखना पड़ता है, प्लेन अगर नहीं सेम रहा तो उस केस में अपन क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने इसको मार्क किया है 1 2 3 4। अब इसमें अगर मेरे को सिस बनाना है, क्या बनाना है भाई, सिस बनाना है। सिस बनाने के लिए क्या करेंगे कि एक 1 2 वाले एटम को मैं इधर फिक्स कर दे रहा हूँ, देखना 1 2 वाले को मैंने इधर फिक्स कर दिया, और 3 4 वाले को मैंने इधर फिक्स कर दिया। जो अभी हाइड्रोजन का अरेंजमेंट रहेगा ना वो सेम डायरेक्शन में है, और यहाँ रिपल्सन भी नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लगा रिपल्सन, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो यहाँ पे आप अगर बोला बोला जाए ना अपने से कि कैसे अपन डिफाइन करते हैं सिस और ट्रांस को, तो जितने भी हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना, टर्मिनल हाइड्रोजन, वो सेम साइड में दिख रहे थे, है ना। तो ड्यू टू सेम साइड ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन इस ज्योमेट्री को बोलेंगे सिस। और अगर मान लो कि मैं इसी को अपोजिट डायरेक्शन में अगर अटैच कर दूं, इस रिंग को अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में रख दूं, है ना, एक को ऊपर रख देता हूँ, दूसरे को नीचे रख देता हूँ, तो राइट वाले रिंग को थोड़ा सा नीचे अगर मैं शिफ्ट कर दूं, है ना, मतलब ये दिख रहा है इसके नीचे है, थोड़ा सा और करेक्ट फॉर्म में अगर मैं बनाऊं ना तो ऐसा बना सकते हैं इसको, देखो ये इधर आया, ये इधर आया, है ना। तो ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म। और जब नीचे की तरफ रहेगा तो अभी हाइड्रोजन का लोकेशन कहाँ है, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो सबसे सिंपलीफाई केस में अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर सीखना है आपको, तो आप ये याद रखिएगा कि अगर दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे रहे ना, रिंग दो रिंग अगर एक साथ कंबाइन कर रहा है, पास पास में है, तो उस केस में जीआई पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू रिपल्सन। बट अगर दो रिंग के मिड अगर गैप कहीं पे दिख रहा है, स्पाइरो में दो रिंग के मिड अगर गैप कहीं पे दिख रहा है, इसमें एक्सियल रिपल्सन थोड़ा सा कम हो जाता है। और एक्सियल रिपल्सन अगर कम हुआ, इस फॉर्म भी मिलेगा और ट्रांसफॉर्म में भी मिल जाएगा। ये पॉइंट भाई थोड़ा क्लियर हुआ? हेलो। हाँ सर। हाँ और अगर अभी ये क्लियर नहीं हुआ तो अपन जब कन्फर्मेशनल एनालिसिस करेंगे ना, देन वहां पे मैं इसको और डिटेल में बता दूंगा। जब अपन सर। कन्फर्मेशनल, हाँ बोल भाई। सर हर एक कंपाउंड के लिए ऐसे ड्रॉ करके देखना पड़ेगा कि हो गया नहीं, या ड्रॉ नहीं नहीं होगा। करना, सीखना है। पहला कंपाउंड था इसलिए मैं ड्रॉ करके बता रहा था आपको, बस लॉजिक याद रखना है कि अगर दो रिंग साथ साथ रहे तो उस केस में ज्योमेट्री नहीं मिलता है। अगर दो रिंग के मिड में गैप रहे, जैसे थर्ड कंपाउंड अपन ने देखा था, तो थर्ड कंपाउंड में भी क्या बोलोगे, एक बार सेम प्लेन में रहेगा, एक बार अपोजिट प्लेन में रहेगा। तो सेम प्लेन में अगर रहा तो सिस होगा, अपोजिट में रहा तो ट्रांस हो जाएगा। ठीक है ठीक है सर। हाँ सर। एवं भाई, ये क्लियर है? हाँ सर। तो ये अपन ने टोटल 9 केसेस जीआई के कंसिडर कर लिए हैं। अब 10th केस ये आता है कि जहां अभी तक जो भी फंडा अपन ने देखा ना, उसके लिए दो एटम का सेम होना मस्ट था, है ना। अपन जैसे सिस मानते थे, तो सिस का डेफिनेशन क्या था भाई, कि जहां पे दो सेम टाइप के एलिमेंट सेम साइड रहे तो सिस होगा, जहां पे दो सेम एटम या ग्रुप अपोजिट साइड रहे तो उसको ट्रांस बोलते थे। बट आगे चल के देखा गया कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जहाँ पे सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट नहीं था, बट वो भी कंपाउंड डिफरेंट स्ट्रक्चर रखता है, डिफरेंट ज्योमेट्री शो करता है। तो ऐसे कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए एक नया सिस्टम आया, आइसोमेरिज्म का न्यू नेम सिस्टम, है ना। उसको बोलते हैं अपन EZ सिस्टम। मेरा वॉइस क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर। हाँ सर।
तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है अपना ईजेड नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ये सिस ट्रांस के फॉर्म, जहां सिस ट्रांस एप्लीकेबल नहीं होगा, सिन एंटी एप्लीकेबल नहीं हुआ, है ना, उस कंडीशन में अपन क्या बोलते हैं, न्यू नेम सिस्टम की अपन बात करेंगे। एंड दैट न्यू नेम सिस्टम इज नोन एज ईजेड नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो अभी कुछ बेसिक पॉइंट है ईजेड का, ये डिस्कस कर देता हूँ। थोड़ा 10 मिनट अभी आप लोग फ्री हो ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, ठीक। नहीं सर। अर्नब तेरे को दिक्कत है क्या? नहीं सर। ओके ओके। तो नेक्स्ट जो है अपना ईजेड, इसका पीडीएफ सहित मैंने लिखा है, तो मैं इसको थोड़ा बहुत लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा और टॉपिक बच गया है 1 घंटे का, है ना, तो वो भी अपन कर लेंगे। पहले इसका लॉजिक समझ लेते हो कि ईजेड नोमेनक्लेचर कब यूज। तो ईजेड सिस्टम अपन तब यूज करेंगे, जो लॉजिक थोड़ा सा सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर पे अपन मूव करते हैं। ईजेड नोमेनक्लेचर, ई का मतलब होता है इंटीजर, है ना, तो मैं लिख दे रहा हूँ। और इंटीजर का मतलब ये होता है, ये एक जर्मन वर्ड है ना भाई। इसका मतलब सिंपल लिखना, कौन सा वर्ड है ये सब आपसे कोई नहीं पूछेगा, है ना भाई। इसका मतलब होता है अपोजिट साइड। एंड जो जेड है ना, जेड भी जर्मन वर्ड ही है भाई, है ना, इसको बोलते हैं जुसामेन। JUSSAMMEN। और जुसामेन का मतलब होता है सेम साइड, सेम साइड। इससे पहले जो भी लॉजिक अपन ने देखा, सिस ट्रांस हो, सिन एंटी हो, हर जगह कंडीशन ये था भाई कि दो कम से कम सेम रहने चाहिए, और उसी दो के रिस्पेक्ट में अपन बोलते थे, सेम साइड रहा तो सिस, अपोजिट साइड रहा तो ट्रांस। बट अब कंडीशन अगर अलग आ जाए, कुछ ऐसे कंपाउंड आ जाए जो उन कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, उस केस में एक नया नेम सिस्टम निकाल दिया, ई और जेड का। क्या होता है ई और जेड, लॉजिक समझिएगा ध्यान से। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा हुआ है और इस कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप में लगा देता हूँ, ABCD, है ना, ये अगर ए रहे, ये अगर बी रहे, ये अगर सी रहे, ये डी रहे। इससे पहले कंडीशन ये देखते थे कि ए डज नॉट इक्वल्स टू बी होना चाहिए, सी डज नॉट इक्वल्स टू डी होना चाहिए। बट ए और सी सेम भी हो सकता है, ए और डी सेम भी हो सकता है, सिस और ट्रांस के लिए। तो जहां पे ये चारों ही ग्रुप अलग अलग रहे ना, उस केस में अपन ईजेड नोमेनक्लेचर यूज करेंगे। और ई नेमिंग कब होगा, ई नेमिंग कब लेके चलेंगे, व्हेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप। मेरा स्क्रीन सबको विजुअल है ना भाई? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। व्हेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड। अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड पे रहे तो उसको बोलते हैं ई। और जेड में क्या बोलोगे भाई, कि व्हेन हाई प्रायोरिटी ग्रुप ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड। ये जो प्रायोरिटी है ना, ये प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, क्या है प्रायोरिटी का लॉजिक, है ना। तो प्रायोरिटी एक रूल बनाया गया, इसको बोलते हैं CIP रूल। प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए अपने को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, एंड दैट रूल इज नोन एज CIP रूल। ये 3 साइंटिस्ट के नेम का फर्स्ट लेटर है, कॉन, इनगोल्ड, प्रीलॉग, है ना, 3 साइंटिस्ट थे।
ऑन, इन गोल्ड और प्रीलॉग, है ना। कोई आपको पूछेगा नहीं सीआईपी का मतलब क्या है, सिंपल फंडा याद रखना, ये प्रायोरिटी रूल होता है, या इसको बोलते हैं अपन सीक्वेंस रूल। सीआईपी रूल, सीक्वेंस रूल, और इसी को बोलेंगे अपन प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल। अब प्रायोरिटी रूल कैसे अपन डिसाइड करते हैं, तो पहला पॉइंट पे यहाँ पे लिखा रहा हूँ रूल नंबर 1 का। मैं रूल 1 को R1 लिख दूं, चलेगा? हाँ सर चलेगा। तो पहला पॉइंट होता है प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, priority is directly proportional to atomic number of atom which is directly attached to sp2 एटम या sp2 कार्बन, है ना। कैसे कैसे समझेंगे भाई, तो मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम था, और इधर मैंने फ्लोरीन लगा के रखा है, इधर मैंने क्लोरीन लगा के रखा है, इस साइड में ब्रोमीन लगा के रखा हूँ, और इस साइड आयोडीन लगा के रखा हूँ। तो आपको ये बताना है कि इसका नेम ई होगा या जेड होगा। तो मैंने फंडा ये बताया भाई कि जीआई मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला सिस्टम तो होगा ही, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम डबल बॉन्ड है तो इसको sp2 बोलते हैं भाई। अब मेरे को इन दोनों में और इन दोनों में एटॉमिक नंबर चेक करना है, देखना अच्छा कंसंट्रेट करना। एफ और सीएल में एटॉमिक नंबर किसका हाई होता है भाई? हेलो, CL। सीएल का। CL। तो हाई प्रायोरिटी किसको बोलेंगे? सीएल को बोलेंगे। किसको बोलेंगे भाई हाई प्रायोरिटी? सीएल को। CL को। ब्रोमीन और आयोडीन में एटॉमिक नंबर किसका हाई है? आयोडीन। 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 क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। तो हाई प्रायोरिटी क्या हो गया भाई? आयोडीन हो गया, है ना। इन दोनों को बोल लिख देता हूँ मैं हाई प्रायोरिटी, है ना। हाई प्रायोरिटी है, एक जगह मैं हाई प्रायोरिटी लिखूंगा, हर जगह अपन हार्दिक पांड्या लिखेंगे, इसको एचपी, है ना भाई। ठीक है सर। ये है हाई प्रायोरिटी, ये है हाई प्रायोरिटी। तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ आया? सेम साइड। कहाँ है भाई? सेम साइड। और लॉजिक ये था कि अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन सेम साइड देन इसको क्या बोलते थे? जेड। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो गया? जेड हो गया। कोई दिक्कत है भाई? नहीं सर ठीक। अर्नब कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। सर। नहीं है। चलिए देन एक मैं आपसे करवा देता हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऊपर वाले कार्बन पे मैंने CH3 लगाया, इस वाले कार्बन पे मैंने NH2 लगाया है भाई, इधर Cl लगाया है मैंने, है ना। और इधर कार्बन के साथ 3 Cl लगा दिया, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl। अब इसमें बताना है कि ये E होगा या Z होगा। फंडा वही है कि sp2 कार्बन के साथ पहला एटम, इधर बताना कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका? हमेशा फर्स्ट एटम की बात करेंगे। फर्स्ट एटम अगर सेम हुआ देन सेकंड पे मूव करते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा नंबर किसका है भाई? नाइट्रोजन। 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 नाइट्रोजन का। तो हाई प्रायोरिटी क्या होगा? ये वाला हो जाएगा। कोई नाइट्रोजन। दिक्कत है? NH2। अब इधर देखना, तो यहाँ क्या ई लेफ्ट वाले होगा? जाते हैं। क्या? ई। ई हो जाएगा। Cl हाई प्रायोरिटी क्योंकि यहाँ कार्बन लगा हुआ था। हाँ। तो दोनों हाई प्रायोरिटी कहाँ दिखे भाई? अपोजिट साइड में। दोनों हाई प्रायोरिटी कहाँ दिखे?
अपोजिट साइड में। तो जब अपोजिट साइड में दिखता है देन इसको क्या बोलेंगे, ई नेमिंग। क्लियर है ये? हाँ हाँ सर। सर, ये कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना भाई? नहीं सर। नहीं, बिल्कुल बच्चों वाला कंसेप्ट है ना। अब अगर मान लो कि अगर कहीं पे ये वाला फंडा फेल हो जाए, जैसे प्रायोरिटी हर जगह सेम ही दिखता है ना, तो फिर मेरे को रूल नंबर 2 पे चलना पड़ेगा। कहाँ पे चलना पड़ेगा भाई? रूल नंबर सर 2। 2 पे, 2 पे। है ना। हाँ, रूल नंबर 2 पे चलना पड़ेगा। तो रूल नंबर 2 ये कहता है, रूल नंबर 2 को मैं R2 से लिख देता हूं कि इफ रूल 1 इज फेल्ड, if rule 1 is failed, then consider next attempt. Then consider next attempt. इसका मीनिंग समझना। मैंने सिस्टम लिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस साइड लगाया भाई कार्बन के साथ 3 CH3, इस साइड भी लगाया 3 CH3, सॉरी 3 CH3 तो अब लग पाया, है ना। और नीचे भाई लगाया एक हाइड्रोजन 2 CH3। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने फ्लोरीन लगाया है और इधर लगा दिया भाई CH2CH3, तब इथाइल ग्रुप है ये। अब आपको इसका नाम बताना भाई, क्या होगा, ई होगा या जेड होगा। तो लेफ्ट वाले की अगर बात करें तो लेफ्ट वाले में क्लियर है भाई कि फ्लोरीन और कार्बन में ज्यादा प्रायोरिटी किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। सर लेफ्ट क्या वाले जेड पोर्शन में होगा? कोई जेड होगा, ओके। लेफ्ट वाले में कोई दिक्कत है क्या भाई कि फ्लोरीन और नहीं कार्बन सर। में फ्लोरीन को अपन ने हाई दिया है। अब राइट पे आते हैं। तो राइट में जैसे मैं देखूंगा ना, तो पहला एटम तो सेम है, पहले एटम के बेसिस पे डिसाइड नहीं होगा। दूसरे एटम की बात करेंगे, तो दूसरा एटम का जो पैटर्न रखना है ना, ये कार्बन एटम जिस जिस कार्बन से अटैच है या जिस जिस एटम से अटैच है, अब हमें उसका सीक्वेंस ये रखना पड़ेगा। तो ये कार्बन इस कार्बन से भी अटैच है तो लिखेंगे 1 कार्बन, इधर से भी अटैच है 2 कार्बन, इधर से भी अटैच है तो 3 कार्बन। बट अगर इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है और एक हाइड्रोजन से अटैच है। ये भी जो सीक्वेंस मैंने लिखा है ना, एटॉमिक नंबर के रेफरेंस पे लिखा है। कार्बन का एटॉमिक नंबर हाई होता था इसलिए पहले कार्बन कार्बन लिखा। देन यहाँ पे 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का कम होता है इसलिए मैं हाइड्रोजन का लास्ट में लिखा हूँ। अब मेरे को इन दोनों में कंपेयर करना है कि डायरेक्टली अटैच्ड एटम में पहला पार्ट सिमिलर है, ये भी सिमिलर, इसके बेसिस पर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। दूसरे एटम पे आएंगे, यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पाया। देन तीसरे पे आए तो तीसरे में मेरा डिसीजन हुआ कि भाई हाई प्रायोरिटी कौन सा है। कार्बन और हाइड्रोजन में हाई प्रायोरिटी किसको बोलेंगे, कार्बन को, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा ज़्यादा। होता था, है ना। तो आप फाइनली क्या बोल सकते हो कि ये जो ग्रुप लगा हुआ था ना, ये ग्रुप हाई प्रायोरिटी का है। शिवम भाई यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। अब दोनों प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ दिख रहे हैं, सेम साइड या अपोजिट साइड? सेम साइड। सेम साइड, है ना। तो मैं लिख भी देता हूँ ये हाई प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी, तो सेम साइड रहने पे क्या बोलते थे भाई, ई और जेड। शिवम भाई सेम साइड रहने पे क्या बोलते थे, ई और जेड, ऊपर देख ले। जेड। सेम साइड रहने पे क्या होता था, ई और जेड। जेड, जेड होता था, है ना। तो इस कंपाउंड का नेमिंग क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। ठीक है। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, ठीक। तो ना आज का क्लास यहीं पे एंड करता हूँ मैं, है ना। थोड़ा सा अभी वर्क है मेरा कुछ, तो एक काम करता हूँ मैं, इसके 2 3 रूल और हैं, 3 रूल मैं भेज दूंगा लिख के, आप थोड़ा सा रीड करोगे उसको? हाँ सर, ठीक। हाँ हाँ सर। सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर।
नहीं तो सर। तो जीआई ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी बाकी है, वो लैंग्वेज वाले पार्ट रहेंगे, है ना, 4 से 5 पॉइंट। और कुछ एक मेरे को क्वेश्चन आपको ट्राई करवाने हैं ई और जेड का। तो मैक्स टू मैक्स 10-15 से 20 मिनट और लगेंगे पूरे जीआई में। तो जो अपना नेक्स्ट मंडे का क्लास रहेगा ना, तो मंडे के क्लास में अपन 10 से 15 मिनट ये स्टार्ट करेंगे पहले। मंडे का क्लास 8:30 से रखना है ना? हाँ सर ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो साढ़े सर वो आठ से थोड़ा रखना। इलस्ट्रेशन दे देना ईजेड का तो। हाँ, मैं इजेड बताऊंगा अभी, टेंशन मत लो, सब बहुत सारे एग्जांपल भी दूंगा अभी आपको सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है सर। मंडे के क्लास में अपन ट्राई करेंगे कि ओआई का बहुत सारा पार्ट जो है ना, थेरेटिकल पार्ट, उसको कंप्लीट कर दो। ठीक है। जीआई के जो भी क्वेश्चन आपको दिखे ना पीवाईक्यू में या फिर पैकेज में, वो एक बार आप ट्राई करिएगा। ठीक है अर्नब, हाँ सर ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास के। बाय बाय। थैंक यू। ठीक है, बाय रिकॉर्डिंग सर। चाहिए होगा तो मैं शाम में भेज दूंगा आपको। ठीक। ठीक। ओके। हाँ सर ठीक है।